हाँ गाइस, 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं विनिंग। 1 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं वेबिनार। अभी लोग एंटर हो रहे हैं इसके लिए। ठीक है, तो फिर जो वेबिनार वो स्टार्ट करते हैं। जो वेबिनार का नाम है वो वैसा है कि आपको मॉक कैसे लिखना है। ठीक है, मॉक की स्ट्रेटेजी दिया होगी यहाँ पे, बट मैं थोड़ा वाइड कर रहा हूँ तो उसका स्कोप है वो। हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेटली मॉक के बारे में कि मॉक कैसे अटेम्प्ट करने हैं वो सब। सेकंड डेफिनेटली मैं फोकस करूंगा कि नेक्स्ट 6 महीने जो बाकी है उसका कैसे बेस्ट यूटिलाइज किया जाए फॉर वर्केक्स वाले पीपल, वर्केक्स जो ब्रेक ले रहे हैं उनके लिए, उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए उस पर फोकस करेंगे हम लोग। एंड डिफरेंट एग्जाम पे भी के डिफरेंट एग्जाम टेस्ट आपको कैसे टाइम मैनेज करना चाहिए, लाइक कैट आ गया फिर एंडमेड आ जाएगा, उस टाइम पे कैसे करना चाहिए। एंड अगेन मॉक एनालिसिस। ठीक है, तो ये एजेंडा है मेरा। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन है वो सब आप चैट बॉक्स में डाल देना। अभी चंदन ने डाला हुआ है क्वेश्चन ऑलरेडी, वो हम आंसर करेंगे एंड में 10-15 मिनट जब बाकी होंगे उस टाइम पे एड्रेस करेंगे। ये जो पूरा वेबिनार है वो मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आज मैं जनरली बताऊंगा कैसे क्या करना है वो सब। एक और वेबिनार होगा जो मॉक एनालिसिस पे होगा, जहाँ पे मैं लाइव जो मॉक है वो अटेम्प्ट करूंगा। एंड फिर वहां पे मैं आपको वो दिखाऊंगा कि एक्चुअली आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, मैं कैसे अटेम्प्ट करता हूँ पर्टिकुलर मॉक। तो आज हम थोड़ा थियरिकल कंसेप्ट या जनरल गाइडलाइंस या प्रॉपर गाइड के साथ में होगा। और जब वो जो प्रॉपर मॉक कैसे अटेम्प्ट करना है और जब मैं लाइव अटेम्प्ट करूंगा वो नेक्स्ट वेबिनार होगा, उसमें हम करेंगे। तो इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक, अब मुझे ये बताओ, आप में से कोई जितना मैंने आप लोग का बैकग्राउंड देखा है, आप लोग ने जो फॉर्म में डाला था उसके हिसाब से मुझे पता चला कि आप में से 90% ऑफ जो भी लोग हैं वो फ्रेशर हो एंड उसमें भी सब लोग अभी थर्ड या फोर्थ ईयर में हो। अगर मीन्स फाइनल ईयर उससे पहले के ईयर में हो आप लोग, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग कैट पहली बार लिख रहे हो।
जो रिपीटर्स हैं उनके लिए मैं नहीं सोचा। अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप लोग कैट पहली बार लिख रहे हो, ठीक है। तो मैं अजम्पशन के साथ ये तो मॉक्स या प्रिपरेशन उसके बारे में बात स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। होपफुली स्क्रीन आपको दिख रही है। ठीक है, चलो तो अभी वेबिनार स्टार्ट करने से पहले मैं अपना एक बार मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आप लोग ने पढ़ा हुआ ही होगा इंट्रोडक्शन। सो आई एम भाविन मिस्त्री, मैं बड़ौदा से ही हूँ। MSU टेको से ही हूँ। भाविन मिस्त्री 2014 पास आउट था, मैकेनिकल इंजीनियर। उसके बाद मैंने L&T में 3 साल काम किया, 3 इयर्स। एंड फिर मैंने पैरेलल करियर लॉन्चर में 1 साल काम किया था। एंड मैंने कैट अपीयर किया 2018 में। कैट में जो स्कोर था 99.95। एंड आई कन्वर्टेड ABCLK एंड FMS एंड पैरेलल लाइक मैंने ज्वाइन किया था FMS। आई कंप्लीट रिसेंटली कंप्लीटेड माय MBA फ्रॉम FMS इन मार्केटिंग और ऑपरेशन। मार्केटिंग ऑपरेशन में MBA खत्म किया है, ठीक है। एंड पैरेलल में पार्ट टाइम फैकल्टी था, लाइक लास्ट 2 साल भी जब FMS में था तो यहाँ CL में पार्ट टाइम पढ़ाता रहता था। तो ये मेरा बैकग्राउंड हो गया। आप लोग को कोई भी पर्सनली पूछना है, क्योंकि मैंने जब कैट प्रिपेयर किया था मैंने जॉब के साथ ही प्रिपेयर किया था। एंड हाँ, तो वही कैट मेरा ये 2018 में पहला अटेम्प्ट नहीं था, 2017 में था। तो इट वाज सेकंड अटेम्प्ट इन विच आई क्लियर कैट। तो हाँ, या मुझे पता है कि पहले साल जब L&T था तो जॉब के साथ कैसे प्रिपेयर किया था वो भी आइडिया है मुझे। तो आप लोग को अगर किसी को जॉब के साथ कैसे प्रिपेयर करना है उस हिसाब पे भी गाइड कर पाऊंगा। एंड प्लस जब CL में था उस टाइम पे काम करता, बट वो मोर और लेस पढ़ाने वाला काम था, तो वो लिंक था, तो उसको मैं सर जॉब के तरीके से नहीं गिनूंगा। तो उस टाइम पे ब्रेक ही मैं गिनूंगा उसको। तो उसमें भी आइडिया है कि उसको कैसे यूटिलाइज करना है अगर ब्रेक ले रहे हो तो, ठीक है। मेरा 10th वाई ग्रेजुएशन काफी अच्छा था। 10th में 91 थे, 12th में 85 थे, एंड ग्रेजुएशन में भी अगेन 91 थे। तो मेरा वो काफी अच्छा था 10th 12th एंड ग्रेजुएशन का। तो इसके लिए बेनिफिट मुझे मिला था, लाइक इतने सारे कॉल्स और वो सब का, ठीक है। तो अभी ये सब मैं एंड में करेंगे बात इसके रिगार्डिंग। अभी मुझे थोड़ा मॉक पे मैं चला जाता हूँ। मॉक कैसे लिखने हैं, मॉक को यूटिलाइज कैसे करना है, प्रिपरेशन कैसे करना है, तो हम सेक्शन बाय सेक्शन जाते हैं, ठीक है। फिर एंड में जो भी आपके डाउट्स है वो सब है हम वो एंड में ले लेंगे, ठीक है गाइस। रुको एक मिनट, अनोटेशन। तो चलो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। पहले मैं स्टार्ट करूंगा क्वांट से, ठीक है। जो मेरा फेवरेट सेक्शन है क्वांट, LRDI एंड वर्बल, हम वो डायरेक्शन में जाएंगे क्योंकि वर्बल में इतना कुछ बताने के लिए है नहीं। वो मैं बताऊंगा एंड में कैसे प्रिपेयर करना है, मैंने कैसे किया था उस पर। तो अभी मैं स्पेशली क्वांट से स्टार्ट करता हूँ। आपको मॉक कैसे अटेम्प्ट करना है, यूटिलाइज कैसे करना है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, तीनों एक साथ क्वांट पे कवर करेंगे फॉर नेक्स्ट 15-20 मिनट्स, ठीक है। तो क्वांट स्पेशली नॉन इंजीनियर या इंजीनियर, लाइक नॉन इंजीनियर के लिए तो क्वांट काफी डिफिकल्ट रहता है, उतना मैंने देखा है। बट वो इतना भी डिफिकल्ट नहीं रहता, लाइक आप अगर प्रॉपरली मैनेज करोगे अपना जो भी आपकी प्रिपरेशन है वो सब है, तो इतना इश्यू नहीं आएगा क्वांट के अंदर। इंजीनियर के लिए डेफिनेटली स्कोरिंग एरिया, नॉन इंजीनियर के लिए वर्बल स्कोरिंग एरिया, तो वहां पे इवन आउट हो ही जाता है, ठीक है। अब अगर मैं देखूं क्वांट पे बेसिकली कितने पार्ट है, अगर मैं एरिथमेटिक, एलजेब्रा, जियोमेट्री एंड कौन सा बच्चा, मॉडर्न मैथ्स, ठीक है। अब आप लोग देखोगे, मैं अगर यहाँ पे एक और एजम्पशन ले रहा हूँ, कैट 3 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। एक बार लास्ट ईयर 2 घंटे का हुआ था बिकॉज ऑफ कोविड। ये साल भी अभी कोविड है, बट क्या पता है 3 घंटे का हो जाए वहां तक, क्योंकि जिस हिसाब से पेस पे वैक्सीन सब वो सब चल रहा है, तो माइट भी 3 घंटे का हो जाए पेपर इस बार। तो अजम्पशन ले रहा हूँ कैट 3 घंटे का पेपर होगा, जहाँ पे पैटर्न थी आपकी 34 BARC के क्वेश्चन होंगे,
32 LRDI के क्वेश्चन होंगे एंड 34 क्वांट के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये अजम्पशन के साथ मैं जा रहा हूँ। अब अगर आप कैट देखोगे तो 34 जो क्वांट के क्वेश्चन है ना, उसमें से 15 जितने क्वेश्चन एरिथमेटिक के होते हैं, 15 जितने क्वेश्चन एरिथमेटिक के होते हैं आउट ऑफ 34 क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपका एलजेब्रा बचा, उसके अराउंड कितना 9-10 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आपके एलजेब्रा के 9-10 क्वेश्चन होते हैं। जनरली पैटर्न की बात करूँ तो परसेंटेज पे हम निकाल देना। फिर जियोमेट्री के आपके 6 जितने क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और बाकी 3-4 क्वेश्चन बच्चे वो मॉडर्न मैथ्स के होते हैं, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन बच्चे वो मॉडर्न मैथ्स के होते हैं। तो यस, ऑनलाइन ही होगा। तो वेट, तो आपका ये जो, अगर आपको ये पैटर्न पता है एरिथमेटिक अलजेब्रा, जियोमेट्री और मॉडर्न मैथ्स का वेटेज की अगर आपको पता है तो आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रीमलाइन कर पाओगे। और आपको पता है कि लाइक अगर मैं कैट 18 की बात करूं जो मैंने दिया था, वहां पे क्वांट काफी डिफिकल्ट था। अगर वहां पे आपने 10 क्वेश्चन भी सही कर दिए ना, तो आपके परसेंटाइल 98 आ जाएंगे। सिर्फ 10 क्वेश्चन सही कर दिए ना, आपके परसेंटाइल 98 आ जाएंगे 10 क्वेश्चन पे। एवरी ईयर पैटर्न चेंज होता है, ठीक है। सिर्फ 10 क्वेश्चन सही करने पर 98 परसेंटाइल आ रहे हो। अब देखो 34 क्वेश्चन है। अब 34 में से एरिथमेटिक के ही 15 क्वेश्चन है, और हर जगह पे एरिथमेटिक के 15 में से 10 क्वेश्चन तो इजी ही होते हैं। 15 में से 10 क्वेश्चन सुपर इजी क्वेश्चन होते हैं। वो जब नेक्स्ट टाइम जब मैं पेपर अटेम्प्ट करूंगा लाइव आपके सामने, तब आपको पता लगेगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। ये अब आपको स्कोर कैसे करना है पेपर में, वो नेक्स्ट टाइम जब मैं पेपर अटेम्प्ट करूंगा तब मैं बताऊंगा डिटेल में। बट यहाँ पे देखो, ये 15 में से 10 क्वेश्चन काफी ईजी होते हैं। ये 9-10 एल्जेब्रा के पेपर क्वेश्चन है, उसमें भी आप देखोगे 5-6 क्वेश्चन काफी ईजी होते हैं। जियोमेट्री में भी 6 में से 3 क्वेश्चन ईजी होते हैं। मॉडर्न मैथ चलो ठीक है, इसको मैं इग्नोर करता हूँ, अभी आप अटेम्प्ट मत करो। तो आपके पास इजी क्वेश्चन कितने बचे यार? 18 क्वेश्चन। 18 आपके पास इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 18 इजी क्वेश्चन है और आपको 10 सॉल्व करने हैं। अगर पेपर डिफिकल्ट है, एक बात समझ लो, कैट में पेपर डिफिकल्ट नहीं होता। कैट में पेपर डिफिकल्ट होता ही नहीं है। किसी को भी आप लास्ट 6 साल के पेपर देख लोगे 2015 से, जब ये प्रॉपर 3 सेक्शन वाला डिवाइड हुआ था, तो वहां से आप देखोगे तो कैट पेपर डिफिकल्ट होता ही नहीं है। क्या होता है बेटा डिफिकल्टी का? अगर मैं 34 क्वेश्चन लूं, इजी इजी क्वेश्चन कितने पता है? कैट 18 की बात करूं, कैट 18 की अगर मैं बात करूं, इजी क्वेश्चन कितने थे पता है? इजी क्वेश्चन में बताया 18 इजी थे। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन कितने थे? लेट्स से 9 क्वेश्चन थे। और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन कितने थे? 7 बचे। 7 क्वेश्चन अपने डिफिकल्ट थे। तो ये जो पेपर है इसको हम डिफिकल्ट पेपर बोलते हैं। कैट 18 के क्वांट की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, मैं क्वांट की बात कर रहा हूँ, उसको पेपर डिफिकल्ट बोलते हैं वो लोग। बट आप देखोगे उसमें भी 18 क्वेश्चन तो इजी थे यार। डिफिकल्ट पेपर में भी 18 क्वेश्चन को इजी थे, और मुझे सारे क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने नहीं है यार। मैं सारे क्वेश्चन तो क्यों अटेम्प्ट करूंगा? अगर आपका क्वांट वीक एरिया है तो ले जाओ 95% ले आओ। 95 के लिए आपको 10 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। 10 क्वेश्चन सही से सॉल्व कर दिए, अपने 95 आ जाएंगे अगर डिफिकल्ट पेपर है तो। और कोई भी पेपर में 15 क्वेश्चन तो इजी होंगे ही। आउट ऑफ 34 15 क्वेश्चन तो इजी होने ही वाले हैं, कोई भी पेपर की बात करूं मैं। तो आपको सिर्फ वो 15 क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने हैं। आपको वो 15 क्वेश्चन लिटरली आपको आइडेंटिफाई करने हैं। एंड अगर मैं कैट 19 की बात करूं, कैट 19 में क्या था? कैट 19 के क्वांट को काफी इजी बोलते हैं। वहां पे कुछ नहीं था, जो इजी क्वेश्चन थे वो 22 अराउंड हो गए थे। मॉडरेट क्वेश्चन थे वो अगेन कितने 8 जितने क्वेश्चन थे, और डिफिकल्ट क्वेश्चन 4 थे, ठीक है। इसको इजी पेपर बोलते हैं। अब ये देखो, अगर आपका क्वांट वीक है तो डिफिकल्ट क्वेश्चन तो आपको वैसे भी नहीं आने वाले। 7 या 4 वो तो आपको इग्नोर करना है। आपको टारगेट तो इजी क्वेश्चन ही करने हैं ना, इजी क्वेश्चन ही करने हैं आपको। पता चला आपको 34 में से आपको इजी क्वेश्चन ही टारगेट करने हैं। और डिफिकल्ट पेपर में सबसे डिफिकल्ट क्वांट कैट 18 को बोलते हैं, ठीक है। सबसे कैट का लास्ट 6 साल का क्वांट देखूं, सबसे डिफिकल्ट क्वांट कैट 18 को बोलते हैं। वहां पे भी 18 इजी क्वेश्चन थे। तो आपको कहाँ लोड लेना है वो चीज का, ठीक है। लकी अगर आप हेयर नहीं कर पा रहे तो एक बार वापस से ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो आपको सिर्फ जो इजी क्वेश्चन है आपको उनको ही आइडेंटिफाई करना है। अब उसके लिए ट्रिक्स है।
उसके लिए ट्रिक्स है। मॉक अटेम्प्ट कैसे करेंगे, मॉक अटेम्प्ट कैसे करेंगे, स्पेशली क्वांट क्वांट हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। बहुत सारी ट्रिक्स है, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूं आपको। ये देखो, ये कैट 18 का ही पेपर मैंने ओपन किया है, कैट 18 का पेपर। मैं चलो क्वांट पे चला जाता हूँ। ठीक है, ये रहा आपका क्वांटा सेक्शन आ गया, ठीक है। अब देखो जो सबसे इजी देखो यहाँ पे, पहले ये क्वेश्चन पढ़ो एक बार, जो 67 नंबर का क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन पढ़ो एक बार। क्या लोला हुआ है, एक बार पढ़ो क्वेश्चन, आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, क्या बोला हुआ है, एक रोड है इस टू वेस्ट वाला, वहां पे दो पॉइंट है 350 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है। एक स्टार्ट ए और बी, दो पॉइंट है 350 के किलोमीटर डिस्टेंस पे है। एक पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है, दूसरी कार बी से स्टार्ट हो रही है, एक दूसरे की साइड पे आ रही है, ठीक है। और वो 1 घंटे में मिल रही है। और अगर दोनों अलग अलग मीन्स सेम ऑपोजिट डिस्टेंस में आ रहे हैं तो 1 घंटे में मिल रहे हैं, और सेम डिस्टेंस सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो 60 घंटे में मिल रहे हैं। और आपको पूछा हुआ है डिफरेंस बिटवीन स्पीड क्या है, आपको पूछा हुआ है डिफरेंस बिटवीन स्पीड क्या है। अगर किसी ने टीएसडी किया हुआ है, किसी ने भी टीएसडी किया हुआ है, ये क्वेश्चन करोगे तो सिंपल है। आपको सिर्फ 350 डिवाइड बाय 7 ही करना है। 50 5 सेकंड का क्वेश्चन है, सिर्फ 5 सेकंड का क्वेश्चन है। कितना इजी क्वेश्चन है, एरिथमेटिक का कितना इजी क्वेश्चन है। अगर किसी ने टीएसडी किया हुआ है, 5 सेकंड का क्वेश्चन है ये सिर्फ। 350 डिवाइड बाय 7, 50। आपके 3 मार्क यहीं पे आ गए, और ये पेपर को डिफिकल्ट बोलते हैं। सर समझना ही टिपिकल होता है, वरना तो मतलब एक स्टेप में हो जाए। एग्जैक्टली exactly. आपको एक बार रीड करना है वही। अब देखो ये डायरेक्टली अगर मैं लिख देता तो काफी इजी हो जाता, बट इन्होंने ये 3 4 5 लाइन का पता नहीं कितना कुछ बना रखा है वहां पे, लिखा हुआ है इसके लिए। तो मैं वही बता रहा हूँ कि आपको अपनी स्ट्रेंथ एरिया पे फोकस करना पड़ेगा। मेरा अगर मेरी स्ट्रेंथ एरिया बात करूँ, मेरा एल्जेब्रा था, और एरिथमेटिक में टीएसडी के अलावा मेरा एरिथमेटिक पूरा काफी अच्छा था, मैंने उस पर फोकस किया था। प्लस मेरा जियोमेट्री अच्छा था, एंड एल्जेब्रा अच्छा था। अब आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मेरा स्कोर आउट ऑफ 102, मेरा स्कोर आउट ऑफ 102 ये पेपर में, पर्टिकुलर पेपर में क्वांट में, मेरा स्कोर था 90 आउट ऑफ 102। आई मीन जो स्केल स्कोर करके आया था वो 90 बना था। मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं किए थे, ऐसा कुछ था। 2 क्वेश्चन ही मैंने पूरे पेपर में, सिर्फ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए थे क्वांट में, और ये काफी डिफिकल्ट पेपर था। और मैंने कौन सा क्वेश्चन मिस किया था पता है, ये वाला, ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया था। मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए थे पेपर में, एंड ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था। बोलो क्यों, पूछो क्यों। क्योंकि क्यों सर? क्योंकि मेरे लिए टीएसडी डिफिकल्ट था, तो मैंने जब अपनी मॉक टेकिंग स्ट्रेटेजी बना रहा था, जब भी टीएसडी आएगा ना मैं छोड़ दूंगा, मैं पढ़ूंगा ही नहीं। टीएसडी देखा मैं छोड़ दूंगा, नहीं पढ़ूंगा। ये गलत था मेरे साइड से, ये गलत था, ये मेरा प्री बायस था कि मुझे टीएसडी में डिफिकल्टी आती है, मेरा 3 मिनट से ऊपर हो जाएगा। तो मेरा प्री बायस था। तुमने इतना इजी क्वेश्चन 350 डिवाइड बाय 7 करना था, मैंने अटेम्प्ट नहीं किया उतनी वो पेपर में। ठीक है, तो ऐसे आप अगर मैं कोई भी पेपर, अगर मैं ऐसे कोई भी देखूं यहाँ पे कि, अब ये सेकंड क्वेश्चन भी देखोगे, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी काफी इजी क्वेश्चन है। अब एरिथमेटिक के मैं आपको क्वेश्चन गिना रहा हूँ, ठीक है, 2 क्वेश्चन आ गया, ये तीसरा क्वेश्चन आ गया, ये भी आपकी बुकिश क्वेश्चन है। ये थर्ड क्वेश्चन है ना, वाटर टैंक वाला, वो भी आपका बुकिश क्वेश्चन है, ठीक है, बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर लेट्स से मैं पेपर अटेम्प्ट कर रहा हूँ ना, लेट्स से अगर मैं, आप नॉन इंजीनियर हो, अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है मैं, आप पेपर क्वांट का अटेम्प्ट स्टार्ट करो ना, पहला क्वेश्चन तो आपने पढ़ा,
आपका आपका फोकस है एरिथमेटिक होना चाहिए। जो भी नॉन इंजीनियर है, इवन इंजीनियर भी, एरिथमेटिक लोगों का एकदम सुपर लेवल पे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। एरिथमेटिक अलग लेवल पे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि एरिथमेटिक मोर देन 50% क्वेश्चन वहां से आते हैं, एंड आप वहीं पे आपका सबसे ज्यादा स्कोरिंग हो जाएगा, क्योंकि जियोमेट्री अलजेब्रा डिफिकल्ट आ पाएगा, ठीक है। ये भी अलजेब्रा का क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, ट्रिकी क्वेश्चन है, बट एरिथमेटिक में इतना कुछ है नहीं। एरिथमेटिक में आपको मजूरी करनी है, सिर्फ सिंपल बोल रहा हूँ, मजूरी करनी है। जो लिखा हुआ है उसको ही सॉल्व करना है, आपको मजूरी करनी है, आपको कोई दिमाग अप्लाई नहीं करना है अरिथमेटिक में। बट आप एल्जेब्रा देखोगे, जियोमेट्री देखोगे, वहां पे आपको दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा यार। इतना दिमाग क्यों अप्लाई करूं मैं, अपना दिमाग क्यों बिगाड़ूं। तो जहां पे आपको फ्री में मार्क्स मिल रहे हैं, जब आपको मजूरी करनी है, कैलकुलेशन करना है, भले 3 मिनट हो जाए, उस पर फोकस करो ना। तो सबसे ज्यादा आपको एरिथमेटिक नेक्स्ट लेवल पे पावरफुल होना चाहिए, और मॉक अटेम्प्ट और एरिथमेटिक पे अटैक कर दो कि पहला क्वेश्चन एरिथमेटिक का किया, चलो किया, पहले दोनों एरिथमेटिक के मैं कर दूंगा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हो गए। अब ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कभी देखा ही नहीं, तो छोड़ दो ना, कि आपको सारे क्वेश्चन थोड़ी अटेम्प्ट करने हैं, छोड़ दो। अभी अगेन ये बुक की क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपके कोई भी मटेरियल फॉलो करेगा, कोई भी मटेरियल की यार क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको दिखेगा, तो ये क्वेश्चन तो आराम से आप 2 मिनट में कर दोगे, क्योंकि आपने कोई भी बुक फॉलो की, ये क्वेश्चन आने ही वाला है। तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया यार। पहले 4 में 3 तो आपके बुक की क्वेश्चन है। अब देखो ये अब मैं इतना बड़ा आरसी नहीं पढ़ने वाला, इसको मैं आरसी बोलता हूँ, ठीक है। क्वांट में आरसी के क्वेश्चन होते हैं ना, ये वो टाइप के आरसी के क्वेश्चन है यार। इतने पढ़ने में मेरे 1 मिनट चला जाएगा। इतना लंबा, मैं कितनी कितनी लाइन दिख रही है, 7 लाइन दिख रही है ना, 7 लाइन में क्यों पढ़ू यार। मैं इतना वेल्ला थोड़ी हूँ कि वहां पे मैं 7 लाइन पढ़ने जाऊंगा चालू पेपर में, जहाँ पे टाइमर वहां पे मेरे दिमाग पे बैठा हुआ है। छोड़ दो इमीडिएटली। अगर मुझे दिख रहा है ये 7 लाइन का क्वेश्चन है, इमीडिएटली मैं छोड़ दूंगा यार, मुझे नहीं, दिमाग पे लोड नहीं चाहिए, मुझे इतना बड़ा आरसी नहीं पढ़ना। तो छोड़ दो, ये पढ़ोगे वो करोगे, वहां पे आपको समझना है, आपके पास आइडियल टाइम 3 मिनट है पर क्वेश्चन। आप 3 से ज्यादा मिनट अफोर्ड नहीं कर पाओगे। 3 से ज्यादा मिनट आप अफोर्ड कर रहे हो ना, कोई क्वेश्चन पे डाल रहे हो ना, आप नुकसान हो। भले आपने सही अटेम्प्ट किया, 3 मार्क मिल गए, बट फिर भी आपने नुकसान किया अपना आपका, ठीक है। आपको 3 मिनट से ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते कोई भी क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा यार, मुझे नहीं अटेम्प्ट करने क्वेश्चन, लोड वाला है 6, इतना सब कौन पढ़े। अब देखो अगेन ये वाला, अगेन बुकिश क्वेश्चन आ गया टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क पर आप लोग इतना सब करोगे, कोचिंग वाले इतना सब कराएंगे ना, ऐसे बुकिश क्वेश्चन आ गए तो आप आराम से कर लोगे। ये बुकिश क्वेश्चन अगेन आ गया, तो ये भी आपने कर लिया। अब देखो अगेन, अगेन देखो, अगेन टीएसडी। आपको पता है सिर्फ आपको एरिथमेटिक ही दिख रहा है अभी तक। टीएसडी ये भी बुकिश क्वेश्चन है, ये भी बुकिश क्वेश्चन है। आपको गद्दा मजूरी करनी है, यहाँ पे ड्रॉ करो डायग्राम, ब्ला 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 दिया हुआ है, यहाँ पे जाओ, इक्वेशन लगाओ, एक ही इक्वेशन से पूरे टीएसडी में डी इक्वल टू एस टी, ठीक है। आपको एक ही इक्वेशन है टीएसडी में, डी इक्वल टू एस टी, अलग अलग जगह पे अप्लाई करो, ये इक्वेशन भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका टीएसडी हो गया यार। और ये देखो यार, ये भी बुकिश क्वेश्चन है, ये भी बुकिश क्वेश्चन है, ठीक है। अगेन आपका मिक्सर आया, अभी अरिथमेटिक ही चल रहा है, ठीक है। ये भी बुकिश क्वेश्चन है। मतलब मुझे बताओ, अभी तक हम लोगों ने कितने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आपको एक भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगेगा। अभी माइट भी लगेगा, पता नहीं चल रहा, बट अभी आपको लगेगा। बट जब आप पेपर देखोगे तो एक सारे क्वेश्चन बुकिश क्वेश्चन है, आपके मटेरियल में अवेलेबल है, वही क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे उन लोगों ने, और ये पेपर को डिफिकल्ट बोलते हैं। मीन 30 मार्क्स पे 95 परसेंटाइल बन रहे हैं, 97 परसेंटाइल बन रहे हैं। अब देखो अभी तक 6 क्वेश्चन तो आपने अटेम्प्ट कर लिए यार। अगर आपने बुक, अगर आपकी मटेरियल अच्छे से फॉलो किया हुआ है, 6 क्वेश्चन तो आपके यहीं पे अटेम्प्ट हो गए, तो आपको और 4 करने 95 परसेंटेज लाने के लिए। कौन बोलता है क्वांट में 90% डिफिकल्ट है। क्वांट में बिना पढ़े भी आप जाओगे तो भी आप 85 और 90 परसेंटाइल ले आओगे, क्योंकि और आपने अगर कोचिंग किया है या कहीं पे पढ़े हुए हो, तो आपने बुक के क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए होंगे। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है। ये सारे हम करेंगे, मैं पूरा एक पेपर लाइव अटेम्प्ट करूंगा आपके सामने जब नेक्स्ट टाइम मिलूंगा, कि आप सिर्फ देखोगे मैं 3 घंटे पेपर अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मैं कैसे अटेम्प्ट करूँ आप देखोगे। तो वो नेक्स्ट टाइम है, बट अभी मैं बता रहा हूँ कि अप्रोच कैसी करनी है, ठीक है। अब देखो ये भी बुकिश क्वेश्चन आया, टीएसडी अगेन, सॉरी टीएसडी नहीं, ये वाला है अपना टाइम एंड वर्क वाला बुकिश क्वेश्चन। सिंपल है यार, कुछ हो ही नहीं। अगेन मिक्सर बुकिश क्वेश्चन है। सारे ही बुक के आपके क्वेश्चन, आपके मटेरियल में अवेलेबल क्वेश्चन पूछे हुए इन लोगों ने। अभी तक 10 क्वेश्चन तो यहीं पे हो गए यार, 10 क्वेश्चन तो आपके यहीं पे सॉल्व हो गए, आपके 95 परसेंट यहीं पे बन गए। अब देखो ये अलजेब्रा, छी छी छी, इतना गंदा मैं नहीं करने वाला, छोड़ दो, क्यों करना है।
इतना सब है, ये सब क्या ब्ला 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 ब्ला, इतना सब मैं नहीं पढ़ने वाला, गंदा सा क्वेश्चन है, ठीक है, जाने दो यार, इतना सब मैं नहीं कर रहा। अब अगेन ये देखो, अगेन आ गया आपका रेशियो वाला बुक इस क्वेश्चन, ये भी बुक वाला क्वेश्चन है, सिंपल सा रेशियो का 2 क्वेश्चन है यार, ये तो अटेम्प्ट कर लोगे, कितने 11 क्वेश्चन आपके हो गए अभी तक। अगेन यार ये देखो, अगेन मिक्सर का क्वेश्चन आ गया, बुक इस क्वेश्चन, ये भी बुक इस क्वेश्चन है, आपके मटेरियल में अवेलेबल होगा ये टाइप के क्वेश्चन। इसके नीचे वाले देखो, मिक्सर, अगेन बुक इस क्वेश्चन, आपके पेपर आपके मटेरियल में अवेलेबल है। ये सारे क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ ना, पेपर एक बार देखोगे ना, आपके मटेरियल में अवेलेबल है, कोई भी मटेरियल ले लो, ठीक है, सारे अब ये क्वेश्चंस अवेलेबल है। ये टाइप के क्वेश्चन आपने 1000 बार कर लिए होंगे, मटेरियल फॉलो, फिर इतने सारे मॉक्स अटेम्प्ट किए हैं ना, तो आपने 1000 बार क्वेश्चन कर लिए होंगे ये टाइप के क्वेश्चन, तो आप पेपर में तो कर ही पाओगे ना। मैं बताना क्या चाहता हूँ यहाँ पे, क्वांट डिफिकल्ट नहीं है, ये करने का मेरा पर्पस ये है कि क्वांट डिफिकल्ट नहीं है। जो लोग बोलते हैं क्वांट डिफिकल्ट है, 85-90% है, नहीं, क्वांट में 95, अगर 95 से कम परसेंटेज ला रहे हो, मतलब आपने प्रिपेयर नहीं किया हुआ, या आपने मटेरियल एक बार भी सॉल्व नहीं किया हुआ, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बुक में अवेलेबल है, वही क्वेश्चन कैट में पूछे हुए हैं, सिर्फ डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं है, आ, थोड़ा माइनर चेंज होंगे, पर डायरेक्ट तो डेफिनेटली नहीं होंगे, ठीक है। क्या क्वेश्चन है आपका, रेसेंड किया है, दिगंतो अभी ठीक है, अभी उसका इतना पर वो नहीं है, अभी मैं वैसे भी क्वेश्चन कुछ सॉल्व नहीं करा रहा, कुछ बता नहीं रहा, अभी मैं सिर्फ बता ही रहा हूँ कि कैसे क्या करना है, तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, अब ये ट्राइंगल, ये जियोमेट्री का बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, जियोमेट्री का ये क्वेश्चन आप देखोगे, मीन्स आप अगर आपने जियोमेट्री किया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका 30 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है, सिर्फ फिगर ड्रॉ करनी है, 30 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके नीचे वाला ये भी यार, ये भी 30 सेकंड का क्वेश्चन, मतलब आप देख लीजिए पेपर में डिफिकल्ट क्या था, और ये क्वांट को सबसे डिफिकल्ट बोलते हैं, ये भी 30 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला लगानी है, सिर्फ फॉर्मूला लगानी है, ठीक है। ये भी, ये जो देखोगे ना जियोमेट्री का, ये भी अगर आपने जियोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले अपनी बुक सॉल्व की है ना, ये भी आपके 30 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके नीचे वाला भी देखो, कुछ दिया हुआ ही नहीं है, सिर्फ रेशियो दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है, सिंपल, ये भी अगेन काफी इजी क्वेश्चन है। अब ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, जाने दो, डिफिकल्ट क्वेश्चन में क्यों अटेम्प्ट करूंगा, अभी तक मेरे बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, डिफिकल्ट में क्यों अटेम्प्ट करूंगा, इसके नीचे वाला भी डिफिकल्ट है, नहीं करना, ठीक है। अब देखो ये सबसे इजी क्वेश्चन, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन जो पेपर का था ना, ये था 87, सबसे इजी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। तो ये अब मैं आगे नहीं बता रहा, आप लोग को आइडिया आ गया मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो मेरा कहने का पर्पस ये था कि आप लोग ने देखा होगा पेपर में अभी तक कुछ भी डिफिकल्ट था नहीं, मैंने आपको आराम से 15-18 क्वेश्चन इजी आइडेंटिफाई करके दे दिए, क्यों, क्योंकि यार इतना इजी पेपर था, उसको डिफिकल्ट पेपर बोलते हैं यार। तुम आप देखो 10 क्वेश्चन पे 95-97 परसेंटाइल बन रहे हैं, कैसे है, मैं आपको लगा है कि लाइक आपको लगा है आखिर 5 महीने बाद जब आप नेक्स्ट लेवल पे प्रिपेयर होंगे, तब आप ये पेपर में आराम से लेट्स से 20 से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, नहीं पॉसिबल, 60 से कम कम मार्क्स आपके पॉसिबल ही नहीं है, अगर आप नेक्स्ट लेवल पे प्रिपेयर हो तो आपको ये चीज समझनी है, ठीक है, आपको ये चीज समझनी है, ठीक है। पर्टिकुलर वही, अभी मैं उस पर ही जा रहा हूँ। तो अब मैं क्वांट का बताता हूँ, क्वांट में आपको प्रिपेयर क्या करना है, कैसे करना है, किस पे फोकस करना है, क्या फॉलो करना है, ठीक है, क्वांट में कैसे करना है। तो देखो, सबसे पहले एरिथमेटिक, एल्जेब्रा एंड जियोमेट्री, मैं अभी तीनों पे ही फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी सब पे इतना फोकस नहीं कर रहा, ठीक है। एरिथमेटिक, एल्जेब्रा एंड जियोमेट्री, आपको सबसे पहले एरिथमेटिक पूरा कंप्लीट करना है, कोई भी मटेरियल फॉलो करो, ठीक है, आपकी मर्जी, आप जो भी कोचिंग में जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, ठीक है, कोई भी मटेरियल फॉलो करो, बट वो रिगरसली फॉलो करो, एक बार नहीं 2 बार, स्पेशली एरिथमेटिक के कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ। अगर मुझे आप मुझे अगर आप कोई भी मटेरियल का कोई भी क्वेश्चन दे दोगे, मैं आपको आंसर बता दूंगा, मुझे आंसर भी याद है, ठीक है, क्योंकि मैंने उतनी बार ये फॉलो किया है, इतनी मैंने प्रैक्टिस की थी, प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
आप मुझे क्वेश्चन दे दो, मुझे डायरेक्टली मीन वो क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में करना क्या है। ऐसा नहीं है कि मैं इतने नहीं, मैंने उस टाइम पे जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, वो 2 साल जब मैंने प्रिपेयर किया था, तब मैंने वो लेवल पे प्रिपेयर किया था कि मुझे सब पता है, सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने कवर किए गए हैं। तो आपको क्या करना है, कोई भी पहले अरिथमेटिक ले लो और कोई भी मटेरियल लो, अरिथमेटिक के सारे क्वेश्चन A to Z सारे क्वेश्चन सारे टॉपिक के एकदम पावरफुल कर दो। एक बार नहीं 2 बार, एक बार नहीं 2 बार, पहले तो एक ही बार करना है, बट अरिथमेटिक के 2, जहां तक आपको वो कॉन्फिडेंस ना है ना कि ये पेपर क्वेश्चन में आएगा तो मैं अटेम्प्ट कर पाऊंगा 3 मिनट के अंदर, वहां तक वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। एंड यहाँ पे ऑल कोचिंग मटेरियल ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, एग्जैक्टली सारे मटेरियल ऑलमोस्ट सिमिलर ही होंगे, तो सब लोग ही कंपटीशन में है, तो डेफिनेटली मटेरियल तो सबके सिमिलर ही होंगे, वो बेस्ड ऑन द कैट के पेपर या पैटर्न ही बनते हैं। तो मैं इसलिए अभी आपको जो भी मटेरियल फॉलो करना है आप करो, ठीक है। मैं आपको कोई सजेशन नहीं दे रहा, वो कुछ नहीं दे रहा, जो भी कोचिंग में जा रहे हो उनका आप मटेरियल आपको जो फॉलो करना है वो करो, ठीक है। बट एक ही मटेरियल पे स्टिक रहो। ऑफलाइन मटेरियल की बात करता हूँ, ऑफलाइन मटेरियल फॉलो कर रहे हो, एक ही मटेरियल पे स्टिक रहो, क्योंकि क्या है कि लेट्स से आपने आज सीएल का किया, कल जाके आप किसी और का मटेरियल फॉलो कर रहे हो, प्रॉब्लम क्या होगा पता है, लाइक लेट्स से सीएल का मटेरियल बात करूँ, तो सीएल के मटेरियल की अगर मैं बात करूँ, इवन आईएमएस का ले लो या टाइम का ले लो, कोई भी मटेरियल ले लो, आप मटेरियल लोगे तो उन्होंने जो मटेरियल पूरा बनाया है ना, वहां पे उन्होंने सारे कंसेप्ट कवर किए हुए हैं। जैसे अब आप अगर सीएल का कर रहे हो, टाइम का कर रहे हो, तीनों मटेरियल फॉलो करने जाओगे ना, तो इश्यू क्या होगा पता है, आप सब में आधा आधा कर रहे हो, आपका कोई टॉपिक के सारे कंसेप्ट को कवर ही नहीं हो रहे, आपके कोई टॉपिक के सारे कंसेप्ट को कवर ही नहीं हो रहे यार। तो इसीलिए कोई एक ही मटेरियल के साथ स्टिक रहो एंड वो मटेरियल रिगरसली करो, मीन उसके सारे क्वेश्चन करो, सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए, ठीक है, सारे टॉपिक के। तो ऐसे करो मीन रिवीजन। एंड मैंने इतना देखा है कि बहुत सारे मेरे भी जो दोस्त थे, उन लोग के साथ ये हो रहा था, एक बार मटेरियल कर दिया, पेपर में क्वेश्चन आ रहा है और उनको लगे ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, ये क्वेश्चन मुझे आता है, फिर वो सोचने लगते, चलो ये मैंने क्वेश्चन देखा, फिर मैंने सोचने लगा ये क्वेश्चन मुझे आता है यार, अब मैं इसको कैसे करूंगा, क्या करूंगा, ठीक है, उसमें सीन हो जाता है। आप अगर सोचने जाओगे तो आपके 2 मिनट चले गए, और आप 3 मिनट से ज्यादा तो आप कर नहीं पाओगे। तो आपको लाइक मैं अगर कोई क्वेश्चन देखूंगा, उसी मोमेंट पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगा। अगर मुझे आप अभी कोई क्वेश्चन दोगे तो मैं सोचने नहीं जाऊंगा इसमें क्या मेथड होगी, या इसमें क्या मेथड होगी या क्या होगा, नहीं, मैं सीधे सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा, मेरे हाथ चलने लगेंगे या मेरी पेन चलने लगेगी। वैसा क्यों होगा, क्योंकि मैं उतनी बार रिवाइज किया हुआ है, उतने टाइप के क्वेश्चन मैंने देखे हुए हैं, ठीक है। तो यही सबसे बड़ा है कि आपको एक मटेरियल 2 या 3 बार रिवाइज करना है, ऑफलाइन मटेरियल की बात को, बट एक ही मटेरियल पे स्टिक रहो, 2-3 मटेरियल फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले एरिथमेटिक रिगरसली कंप्लीट कर दो, ठीक है, एरिथमेटिक रिगरसली। आपको क्वेश्चन देख के पता होना चाहिए यार, रट्टा मार लो चलेगा, मैं ब्लंट साइंस में बोलूं रट्टा मार लो, क्वेश्चन देख के आपको पता होना चाहिए ये मेथड ऐसा ही होगा क्वेश्चन। क्योंकि एनमेट या एनएमआईएमएस या एनमेट ले लो, स्नैप ले लो, वहां पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यार। चलो कैट में तो चलो आपने देखा वो ईस्ट वेस्ट ऐसा पता नहीं ये सब करके दिया क्वेश्चन, वहां पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, सिंपल ए एंड बी एक दूसरे का मुंह हो रहे हैं, चलो समेशन ऑफ स्पीड कितनी होगी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे। तो वहां पे तो आपको आपके बुक में जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली मिलेंगे। तो आप लिटरल सेंस में आपको क्वेश्चन याद होने चाहिए, आप हर एक क्वेश्चन हर एक मटेरियल 3 बार आपको रिवाइज करना चाहिए, 2 या 3 बार। तो सबसे पहले अरिथमेटिक कर दो। अब देखो, अब यहाँ पे मैं थोड़ा अलग बता रहा हूँ, अगर फिर एलजेब्रा में भी देखो, एलजेब्रा में भी 2 टॉपिक है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी एंड लॉग एंड सीरीज, ये 4 टॉपिक का वेटेज बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये 4 टॉपिक का वेटेज बहुत ज्यादा है। बट जनरली नॉन इंजीनियर के लिए क्या होता है पता है, उनके लिए डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि अलजेब्रा एक्स और वाई देखते हैं, पता नहीं उनको नींद नहीं आती वो देख के। तो मीन्स वो नहीं बता रहा, बट इंजीनियर के लिए जैसे वर्बल में देखेंगे तो सीन हो जाएगा वैसे, तो इतना डिफिकल्टी थोड़ी होती है। तो आप लोग जियोमेट्री पे मूव हो जाओ, नॉन इंजीनियर वो पहले जियोमेट्री मूव करो, जियोमेट्री में 2 टॉपिक है आपके, प्लेन जियोमेट्री एंड मेंसुरेशन, ठीक है। एंड फिर एलजेब्रा पे आ जाओ, एंड इंजीनियर के लिए तो अरिथमेटिक में सजेस्ट करूंगा, फिर एलजेब्रा पे चले जाओ, एलजेब्रा पे ये पर्टिकुलरली 4 टॉपिक, एंड फिर जियोमेट्री पे चले जाओ। एंड उसके अलावा एक लॉग है, लॉग एंड इंडाइसिस, ये 2 टॉपिक करने हैं, ठीक है, लॉग एंड इंडाइसिस। तो इतने टॉपिक आप एक बुक में से 2 महीने में खत्म हो जाने चाहिए, अलग से आप सीएल का फॉलो करो, आईएमएस का करो, टाइम का करो, ठीक है। एक बात बताऊंगा,
कि कोचिंग में चलेगा, चलो कोचिंग में जा रहे हो वो अगर पहली बार कर रहे हो वो सब कर रहे हो, आपका सितंबर तक अक्टूबर तक चलेगा सिलेबस, ठीक है, वहां पे खत्म होगा। बट आपको खुद से थोड़ा इनिशिएट लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि तू इतना रॉकेट साइंस है ये सब, आपको खुद से इनिशिएट लेके एटलीस्ट इन सब के बेसिक तो कंप्लीट कर, कोई भी बुक लोगे उसमें पहले बेसिक दिया हुआ होगा, फिर एडवांस दिया हुआ होगा। और तो आप एटलीस्ट जो कोचिंग में करा रहे हैं, लेट्स से आज मैंने टीएसडी करा है, ठीक है, तो फिर टीएसडी का आप सारे सारे टाइप के क्वेश्चन कर दो। बट अगर मैंने टीएसडी नहीं करा है तो इसका मतलब ये नहीं आपको टीएसडी नहीं आना चाहिए, आपको उसके एटलीस्ट बेसिक पता होना चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप कोचिंग की पेज से चलो, या खुद कर रहे हो तो भी वो पेज से चलो, बट उससे आगे भी देखो। एटलीस्ट उसके अलावा जो टॉपिक है सबका बेसिक तो आपको आना ही चाहिए, उसके आगे वाले टॉपिक का आपको बेसिक तो आना ही चाहिए। तो आप वो अपनी पेज से एक बार एग्जैक्ट करो कि आप कैसे काम कर रहे हो उसके साथ, क्योंकि कोचिंग में सितंबर अक्टूबर में खत्म होगा, फिर आपके लिए माइट भी थोड़ा, किसी के लिए थोड़ा डिफिकल्टी आ जाती है, ठीक है, वो पेस्ट करना और वो सब करना। तो वो आप देखो आप अपनी कौन सी पेज से जा रहे हो। बट मुझे आपके एरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कोई एक मटेरियल के सारे क्वेश्चन, सारे फॉर्मूला, सब कुछ याद होना चाहिए। उससे ज्यादा मैं डिमांड नहीं कर रहा आप लोग से, मैं सिर्फ इतनी डिमांड कर रहा हूँ, ठीक है, इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आपका है मॉक, अब मैं जा रहा हूँ मॉक पे, ठीक है। आप क्वांट के, ये आपके नेक्स्ट प्रिपरेशन का मैंने बता दिया, इसके अलावा क्या कितना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। क्वांट में आपका एक बार ये मटेरियल कंप्लीट हो जाए ना, फिर आपको और कुछ ज्यादा लोड नहीं देना, आपको सिंपल मूव हो जाना है मॉक्स पे, ठीक है, आपको सिंपल मूव हो जाना है मॉक्स पे। मॉक्स में कैसे करोगे, मैं कैसे करता था बताता हूँ, ठीक है, कि क्वांट है उसको अटेम्प्ट कैसे करोगे। तो देखो दो स्ट्रेटेजी है, बहुत सारे कोचिंग बताएंगे आपको ABC स्ट्रेटेजी, ABC स्ट्रेटेजी, ठीक है। ABC स्ट्रेटेजी क्या है कि लाइक 34 क्वेश्चन है, आप 34 तो अटेम्प्ट नहीं करने वाले, आप 16-17 ही अटेम्प्ट करने वाले हो। मींस आपको इजीएस्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने हैं, पेपर में से इजीएस्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने हैं। ए का मतलब क्या है, पेपर के 16-17 सबसे इजी क्वेश्चन है वो। बी का मतलब क्या है, जो सबसे 10 डिफिकल्ट, मीडियम, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है वो। ये बाकी जो भी बचे हुए 7-8 जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो आपको अवॉइड करना है, सी टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। तो आप क्या करोगे, 30 आप पहले से जाओगे, जैसे कि पहले क्वेश्चन से लेके, ठीक है, पहला क्वेश्चन देखा, आप देखोगे वो इजी है कि नहीं, इजी है तो आप अटेम्प्ट करोगे, इजी क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करोगे। इजी का मतलब है कि क्वेश्चन भी इजी है और आपको आता भी है। लेट्स से कि अब मेरा जियोमेट्री है, ठीक है, जियोमेट्री मुझे पता है कि जियोमेट्री मेरे लिए काफी इजी है, किसी के लिए डिफिकल्ट भी हो, बट मेरे लिए जियोमेट्री का डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होगा ना वो भी इजी है। उसमें डिफरेंट मेथड्स है, वो मैं टाइम टाइम पे आपको बताऊंगा कि विदाउट क्वेश्चन देखे या विदाउट फॉर्मूला आंसर कैसे निकाले जियोमेट्री में, वो सब मैं रेगुलर बेसिस पे वेबिनार लेता रहूंगा, तब आपको बताऊंगा कि आपको मीन कभी बहुत सारी ट्रिक्स है। ये 2018 का पेपर भी है, उसमें लेट्स से 34 में से 6-7 क्वेश्चन ऐसे है तो आपको क्वेश्चन नहीं आता ना, आप सिर्फ ऑप्शन देखोगे ना, नीचे के चार चार ऑप्शन देख के आप आंसर निकाल पाओगे। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन इतने दूर दूर दिए हुए हैं, तो आपको कॉमन लॉजिक अप्लाई करके भी आंसर निकाल पाओगे। वो सब जम करेंगे, टाइम टाइम पे वेबिनार होगा, ठीक है, आपका सब बताता रहूंगा। अब देखो पहला क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया। अब आप नॉन इंजीनियर के लिए, सॉरी नॉन इंजीनियर या इंजीनियर जो भी हो, एरिथमेटिक का क्वेश्चन वो तो आपको मस्ट अटेम्प्ट करना है, एरिथमेटिक का क्वेश्चन मस्ट अटेम्प्ट करना है। अगर वो बहुत डिफिकल्ट है ना तो आप नहीं करोगे, बहुत डिफिकल्ट है तो नहीं करोगे, बट अगर मॉडरेट या इजी क्वेश्चन आपने कर दिया। सेकंड क्वेश्चन देखा, ये क्वेश्चन आपने कभी लाइफ में नहीं देखा हुआ, सेकंड क्वेश्चन आपने अपनी लाइफ में नहीं देखा हुआ, निकालो यार, निकालो, इग्नोर कर दो उसको। क्यों, मीन्स अच्छा है, खुश होना है आपको, आपने 34 में से एक क्वेश्चन एलिमिनेट कर दिया, आपने 34 में से एक क्वेश्चन एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, सिंपल है, मैं खुश होऊंगा। अगर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आता ना क्वांट में, ये एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं खुश होऊंगा, मैं दुखी नहीं होऊंगा, यार आराम से मैंने एक क्वेश्चन कम कर दिया, ठीक है। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन पे आ जाऊं। अब थर्ड क्वेश्चन ऐसा लगे आपको एरिथमेटिक का ही है, आता है, बट आपको 4 मिनट लगेंगे, आपको 4 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो अटेम्प्ट मत करो, अटेम्प्ट मत करो, वहां पे आता है कि मार्क एज ए रिव्यू, आपको रिव्यू के लिए मार्क कर दो, एंड उसको जाने दो, येलो आ जाएगा, वो आपका येलो आ जाएगा। आप अटेम्प्ट करोगे ना मॉक, अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो वो ग्रीन आ जाएगा, ठीक है, अनअटेम्प्टेड का तो जो कलर है व्हाइट वैसे ही रहेगा, और आपने कहीं पे रिव्यू किया ना तो येलो आ जाएगा। तो इसको यूज कैसे करना है आपको, कि आपको कोई क्वेश्चन आता है
कि आपको लगता है आप थोड़े एफर्ट मारोगे ना इस पे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, तो उसको आप येलो मार्क कर दो, वो आप बाद में देखोगे क्योंकि आपने अभी तक 34 क्वेश्चन देखे नहीं है ना। एंड सबसे बड़ा सीन क्या है पता है पूरे कैट में, आपने सारे 100 क्वेश्चन देखे नहीं है। अगर आपने 100 क्वेश्चन नहीं देखे ना, आप लग रहा है ना तो वो बिल्डिंग से ही वहां से कूद जाओ, सिंपल लिटरल साइंस में, क्योंकि ये सबसे बेसिक बेसिक चीज है, बेसिक हाइजीन है। आपको 100 से 100 क्वेश्चन देखने हैं, इससे बड़ी गलती पॉसिबल नहीं है पेपर में कि आपने 100 क्वेश्चन नहीं देखे। आना जरूरी नहीं है बट देखना जरूरी है। अगर थर्ड क्वेश्चन मुझे लग रहा है मुझे 4 मिनट में हो जाएगा, अरिथमेटिक का बहुत बड़ा, अभी मैंने बताया था ना, वो 6 पैराग्राफ लिखा हुआ 6 लाइन का क्वेश्चन था, वो काफी इजी क्वेश्चन है। बट ये वो पढ़ूंगा, पेपर पे लिखूंगा, फिर नॉर्मल इक्वेशन बना के सॉल्व करने का, मुझे 4 मिनट हो जाएंगे। मैं अभी नहीं करूंगा, बाद में करूंगा। ठीक है, तो वो उसको रिव्यू पे डाल दो, फिर चौथे क्वेश्चन पे आ जाओ। तो चौथे क्वेश्चन पे आके वो अब अगेन आपका इजी क्वेश्चन आपको लग रहा है 3 मिनट में हो जाएगा, आपने देखा हुआ है क्वेश्चन, उसको सॉल्व कर दो। फिफ्थ लग गया डिफिकल्ट है या इवन जियोमेट्री का अलजेब्रा का बहुत गंदा क्वेश्चन, निकाल दो, निकाल दो, खुश हो जाओ। दुखी नहीं होना है, खुश होना है, यार क्वेश्चन में निकाल दिया, आपकी लाइफ से वो क्वेश्चन चला गया। तो ऐसे करके आपको पहले सबसे इजी क्वेश्चन एक बार आपको एक बार रिवीजन किया, 1 से लेके 34 क्वेश्चन पे चले गए, क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 34 पे चले गए, सारे इजी क्वेश्चन आइडेंटिफाई करो एंड उसको अटेम्प्ट कर दो। सारे इजी क्वेश्चन आइडेंटिफाई करो, उससे अटेम्प्ट कर दो। जैसे आपने 7-8 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन आइडेंटिफाई, यार अगर आप 7-8 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाए ना 24, आपके 90 परसेंटाइल बन जाएंगे। आपने सिर्फ इजी क्वेश्चन में से भी आप 7-8 क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना, 90 क्वेश्चन आपके 90 परसेंटाइल बन जाएंगे। उसके बाद देखो आपने जो येलो मार्क किए हुए है वो क्वेश्चन पे चले जाओ, देखो वहां पे आप और 3-4 क्वेश्चन ऐड कर पा रहे हो तो आप 90 से 95 पे चले जाओगे। ये उनके लिए जिनका क्वांट वीक है, ठीक है। होपफुली पता चला। आपको पहले 1 से लेके 34 क्वेश्चन देखने हैं, तो आप पहला क्वेश्चन देखोगे, आपको आ रहा है, आपने कहीं पे देखा हुआ है, आपके कंफर्ट एरिया के, सॉल्व कर दो। आपको लग रहा है 4-5 मिनट या ज्यादा हो गया या थोड़े ज्यादा एफर्ट मारने पड़ेंगे, येलो कर दो। लग रहा है कि यार देखिए कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, कुछ इग्नोर, उसी मोमेंट पे, मीन 1 सेकंड भी ज्यादा वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। ये अभी मैं थियरी में समझा रहा हूँ, मैं जब नेक्स्ट टाइम पेपर अटेम्प्ट करूंगा आप देखोगे मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ, या उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आपको मॉक ऐसे अटेम्प्ट करना है, आपको मॉक ऐसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये आपकी मॉक की स्ट्रेटेजी हुई क्वांट की ABC। सबसे पहले पहले आधे घंटे बोला हूँ, ठीक है, 30 to 40 मिनट्स में आपको 1 से 34 क्वेश्चन देखने हैं एंड जितने भी इजी क्वेश्चन है ना वो सॉल्व करने हैं, बाकी लोग को येलो मार्क करने हैं, मॉडरेट वाले को। फिर नेक्स्ट 20 क्वेश्चन में, जो नेक्स्ट 20 मिनट में जो भी आपके, क्या बोल रहा हूँ मैं, येलो मार्क किए उसमें से देखो आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। तो ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे आप क्या कर रहे हो, आपके सिंपल है, आप ये सी टाइप है ना उसको एलिमिनेट कर रहे हो, तो टाइप सी है ना उसको एलिमिनेट कर रहे हो, आपको अटेम्प्ट ही नहीं करना है, ठीक है। अब आता है मॉक एनालिसिस। मॉक एनालिसिस में मैं क्या करूंगा पता है, वहां पे मॉक एनालिसिस में क्या होता है, आपने मॉक अटेम्प्ट करोगे ना तो हर एक क्वेश्चन के बाजू में लिखा हुआ होगा, आपके कोई भी टेस्ट सीरीज लोगे 1 2 3 4, लाइक 1 क्वेश्चन इजी था और 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट था, थर्ड क्वेश्चन इजी था, 4 क्वेश्चन मॉडरेट था, वहां पे ऐसा लिखा हुआ होगा। आपको देखना है कि आपने जो इजी क्वेश्चन आइडेंटिफाई किया, आपने कहीं पे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन तो आइडेंटिफाई नहीं कर दिया, और आपको हर क्वेश्चन के बाजू में टाइम लिमिट लिखा हुआ होगा, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन आपने 2 मिनट स्पेंड किया, सेकंड क्वेश्चन में 3 मिनट स्पेंड किया, थर्ड क्वेश्चन में 4 मिनट स्पेंड किया। तो आपको यहाँ पे देखना है कि आपने करेक्टली आइडेंटिफाई किया है ना इजी क्वेश्चन, या आपने इनकरेक्टली आइडेंटिफाई किया इजी क्वेश्चन, आपको इस पे फोकस करना है, ठीक है, मॉक एनालिसिस में। एंड सॉल्यूशन तो है ही, सॉल्यूशन तो ठीक है, 34 क्वेश्चन का सॉल्यूशन वहां पे वीडियो सॉल्यूशन हो गया, नॉर्मल सॉल्यूशन होगा, वो आप पढ़ोगे, बट वो उतना काम का नहीं है। आप देखो आप करेक्टली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हैं। कोई इजी क्वेश्चन को आपने डिफिकल्ट आइडेंटिफाई कर दिया, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन को इजी आइडेंटिफाई करके उसमें 5 मिनट लगा दिए और वो अटेम्प्ट नहीं हो रहा, ठीक है। तो वैसी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वैसी गलती नहीं होनी चाहिए। तो यही गलती आपको आइडेंटिफाई करनी है मॉक एनालिसिस में, कि आप देखो आपने कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन पे अटेम्प्ट नहीं कर दिया ना, या कोई इजी क्वेश्चन आपने लीव नहीं कर दिया, लाइक जैसे मैंने अभी बताया, मैंने इतना इजी क्वेश्चन सिर्फ 10 सेकंड का क्वेश्चन था, 5 सेकंड का क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, तो मेरी गलती थी, वो मैंने चालू कैट में किया। तो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए आपको, तो ये टाइप के गलती आपको रियलाइज करनी है, और उसके हिसाब से आप अपने आप जैसे प्रैक्टिस करोगे ना उस हिसाब से पावरफुल होते जाओगे, ठीक है। आप जैसे प्रैक्टिस करोगे ना उस हिसाब से पावरफुल होते जाओगे।
आपकी स्ट्रेटेजी या क्वेश्चन देख के, लाइक अभी मैं क्वेश्चन देखूंगा मुझे डायरेक्टली पता चल जाएगा कि यार ये क्वेश्चन इजी है या डिफिकल्ट है, मेरे मेरे पर्सपेक्टिव से, ठीक है, तो मुझे आइडिया आ जाएगा। तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा मॉक्स लिखोगे ना, उतना आपके लिए एडवांटेज होगा। और मॉक्स बता रहा हूँ, लेस देन 30 तो लिखने ही नहीं है, ये गलती है सबसे बड़ी। आपके मॉक्स मोर देन इक्वल टू 30 होने चाहिए। कैट के बारे में आपके मॉक्स मोर देन इक्वल टू 30 होने चाहिए। और मिनिमम 2 टेस्ट सीरीज लेनी है आपको, मिनिमम 2 टेस्ट सीरीज लेनी है, एक टेस्ट सीरीज नहीं लेनी। एक आप जो भी कोचिंग एनरोल में हो वो तो ठीक है, दूसरी टेस्ट सीरीज भी आपको लेनी है, ठीक है। 2 टेस्ट सीरीज के बिना आप कैट क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि यार हर, जैसे कि सबका है ना एक टाइप का वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, कि पैटर्न होता है। जैसे कि आप सीएल का मॉक देखोगे, सीएल का एलआरडीएस सबसे डिफिकल्ट होता है, ठीक है। और बाकी किसी का आप देखोगे, लाइक जैसे आईएमएस का वर्बल डिफिकल्ट होता है, या जैसे टाइम का कभी कभी क्वांट डिफिकल्ट होता है। तो सबका कोई एग्जैक्ट पैटर्न होता है, वो वही पैटर्न के हिसाब से पेपर बनते रहते हैं, ठीक है। तो आपको डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी, कैट तो कुछ उल्टा ही बना देगा, तो आपको प्रॉपर डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी। तो डाइवर्सिटी के लिए आपको थोड़े पैसे वेस्ट करने पड़ेंगे। तो आपको पैसे अब वैसे भी बहुत सारे जाने वाले, ठीक है, 25-30 लाख वैसे भी जाने वाले। अभी 2000-3000 बचा के क्या करोगे, ठीक है। तो आपको पैसे तो डालने पड़ेंगे, आपको मिनिमम 2 टेस्ट सीरीज तो लेनी ही पड़ेगी, कोई भी ले लो, एक ऑलरेडी कोचिंग वाली, दूसरी आपको जो प्रीफर करना है वो ले लो, ठीक है। और 2 टेस्ट सीरीज का फिर 30 मिनिमम 30 मॉक्स आपको देने हैं, और क्वांट ऐसे आपको करना है, ठीक है। क्वांट ऐसे करना है, तो क्वांट में आपको सिर्फ 2 ही चीज करनी है। पहला आपका मटीरियल, मटेरियल आपने रिगरसली फॉलो कर दिया, सारे क्वेश्चन कर दिए। उसके अलावा मॉक्स, अब देखो मैं क्यों ऐसा बता रहा हूँ, 30 मॉक्स ले रहा हूँ, ठीक है। 30 मॉक्स तो ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चन ले लेता हूँ, तो 900 क्वेश्चन आपके यहाँ पे प्रैक्टिस हो गए। तो आपके पास क्वेश्चन बैंक कितनी है, मटीरियल, आपका पूरा मटीरियल प्लस ये 900 क्वेश्चन 30 मॉक्स के, मैं 30 ले रहा हूँ, ठीक है, नंबर सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो 900 क्वेश्चन हो गए। तो इससे बाहर का कोई सिलेबस नहीं है यार क्वांट में, इससे बाहर कुछ पॉसिबल नहीं है क्वांट में कुछ आए। अगर आपने इतना कर दिया है तो आपका, अगर आप लोगों ने इतना अटेम्प्ट कर लिया है तो आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। आप इजीली आप कैट में आराम से 25 क्वेश्चन तो निकाल ही पाओगे, ठीक है। 2 टेस्ट सीरीज मीन जैसे कि सबकी टेस्ट सीरीज होती है, सीएल अपनी टेस्ट सीरीज निकालता है, आईएमएस अपनी टेस्ट सीरीज निकालता है, टाइम अपनी टेस्ट सीरीज निकालता है। तो आपको कोई 2 परचेज करनी पड़ेगी, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ। अरुण शर्मा फॉलो मत करो यार, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा अरुण शर्मा फॉलो करो। कोई भी अगर कर रहा है ना, अरुण शर्मा क्वांटम कैट में मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। आपने जो कोचिंग का मटेरियल है वही फॉलो करो, क्योंकि उन लोगों का मटेरियल काफी अच्छा बना हुआ है। अरुण शर्मा वो सब आउटडेटेड है यार, अरुण शर्मा ले लो, क्वांटम कैट ले लो, वो आउटडेटेड है अभी। क्योंकि यार देखो, जो कोचिंग लोग हैं इनको बिजनेस में रहना है, ठीक है, ब्लंट लैंग्वेज में बता रहा हूँ। वो अपना मटेरियल और रेगुलर बेस पे अपडेट करेंगे, जो भी कैट की रिसेंट पैटर्न है उसके हिसाब से। तो वो मटेरियल ज्यादा रिलेवेंट है आपका। कोई भी मटेरियल ले लो, सीआई का ले लो, टाइम का ले लो, आईएमएस का ले लो, कोई भी ले लो, वो ज्यादा रिलेवेंट है आपके लिए रादर देन अरुण शर्मा या बाकी। वो इतना अपडेटेड नहीं है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। आप कोचिंग का मटेरियल फॉलो करो, वो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। एडिशनली आप अरुण शर्मा करो, वो सब करो, ठीक है, वो आप पे है। अगर आपको कंफर्टेबिलिटी लेवल आ गया तो बंद कर दो क्वांट, क्योंकि आपके पास भी लिमिटेड टाइम है, क्वांट पे तो पूरा टाइम डालोगे नहीं, ठीक है। तो ये है, तो आपको सिर्फ इतना ही प्रैक्टिस करना है क्वांट में। एंड बेसिकली में बताया जाता है कि अरिथमेटिक पहले, फिर एलजेब्रा जियोमेट्री आपकी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, फिर अरिथमेटिक पहले को क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। एंड मॉक ऐसे अटेम्प्ट करनी है, एबीसी एनालिसिस करना है, ठीक है। अब मैं एलआरडीआई पे चला जाता हूँ, ठीक है। चलो एलआरडीआई से पहले मैं इंग्लिश पे चला जाता हूँ, इंग्लिश में मुझे इतना टाइम नहीं लगेगा। इंग्लिश में, इंग्लिश में इसमें मुझे बताने में इतना टाइम लगेगा, उसमें कोई बताने लायक है ही नहीं। इंग्लिश में बताने लायक कुछ है नहीं, मीन्स ऐसा है कि जितना भी करोगे कोई गारंटी नहीं है उस दिन स्कोर आएगा कि नहीं आएगा। जितना भी प्रैक्टिस कर लो कोई गारंटी नहीं है इसमें उस दिन आपका स्कोर कितना आएगा, ठीक है, किसी को भी नहीं पता कि क्या होने वाला है उस दिन इंग्लिश में। तो मैं, और एक चीज है जो मैंने ऑब्जर्व की है, बहुत सारे बच्चों में भी ऑब्जर्व की है, कि जैसे कि एक आरसी है, ठीक है, एक आरसी है, मैंने बच्चे पे मीन्स बहुत सारे पे एक्सपेरिमेंट किया है, पर मेरा कंक्लूजन है, अगर ये आरसी में बच्चे को 8 मिनट में सॉल्व करने का बोलूंगा ना, उसको बोलूंगा 8 मिनट में ही, 1 मिनट भी उसको ज्यादा स्पेंड नहीं करना है, और वहां पे 5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 5 में से वो 4 राइट करता है, ठीक है। अगर ये आरसी में उसको 15 मिनट में बोलूंगा ना सॉल्व करने के लिए, तो 5 में से वो सिर्फ 2 ही राइट कर रहा है।
ये मैंने बहुत सारे बच्चों में देखा है और मैंने तो लाइव एक्सपेरिमेंट किया है इस पे। मैंने लास्ट ईयर मैंने एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों में कि यार एक आती है, एक को मैं 8 मिनट में दे रहा हूँ और इक्विवेलेंट बच्चा है, मुझे लेवल पता है सबके, तो दूसरे को 15 मिनट ले रहा हूँ, दूसरी बार मैं उल्टा कर रहा हूँ, दूसरा आती पहले वाले को 15 मिनट में दे रहा हूँ, दूसरे वाले को 8 मिनट में दे रहा हूँ। और ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि अगर 8 मिनट में दे रहा हूँ ना तो 5 मिनट 4 क्वेश्चन राइट कर रहे हैं और दूसरी बार 5 मिनट 2 क्वेश्चन राइट कर रहे हैं, क्यों ऐसा? तो मुझे बता पाएगा ऑडियो ऑन करके? 15 मिनट में तुम 2 ही क्वेश्चन राइट हो रहे हो, 8 मिनट में 4 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, कोई बता पाएगा मुझे? सर इसमें सर बहुत जितना कंफ्यूजन होता है। ज्यादा उतना ज्यादा कंफ्यूजन होता है। एग्जैक्टली काफी राइट आंसर था कि क्योंकि ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा होती है। आप यहाँ पे ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा होती है, ठीक है? अब जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे ना उतना ज्यादा आप सोचोगे, आप अपने आप को डाउट करने लगोगे कि यार ये आंसर मैंने सही मार्क किया गया कि गलत मार्क किया था, ठीक है? आपको अपनी फर्स्ट, अगर आपने जैसे कि 280 कर दी है ना, 280 लाइक मैंने अभी बोला, ठीक है? एक एक पेपर में 5 आरसी आते हैं, ठीक है? और आप 30 मॉक्स दे रहे हो, कितने 150 आरसी हो गए, और आपने मटेरियल फॉलो कर रहे वो सब करे, उसमें मिला के लेट्स से 100 आरसी कर दी है, तो 250 आरसी कर दी है। 250 आरसी का आपने रिगरसली एनालिसिस किया है कि आपका आंसर क्यों गलत बना, आपका आंसर क्यों सही बना। तो मुझे नहीं लगता कि आपको अपने आप को सेकंड गेस करने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है आपको अपने आप को सेकंड गेस करने की, ठीक है? आपको सिंपल अपनी फर्स्ट इंस्टिंक्ट पे जो मार्क लग रहा है ये सही होगा मार्क करके जाने दो, वो गलत भी हुआ चलेगा यार, आपके पास 34 क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, इंग्लिश में ऐसा अज्यूम करते हैं कि वो 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे ना तो उनकी एक्यूरेसी सही आएगी। ऐसा नहीं होता, 20 क्वेश्चन करने वाले की एक्यूरेसी 50% आती है और जो सारे 34 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं उनकी एक्यूरेसी 70% आती है, ये याद रखना। आप 20 क्वेश्चन करोगे ना, जितना भी करो यार, आप एक ही आरसी में बोलो 1 घंटे में एक आरसी सॉल्व करो, वो बंदे ने 5 मिनट में वो आरसी किया ना वो आपके ज्यादा स्कोर लाएगा। आप 1 घंटे में कर रहे हो, बंदा 5 मिनट में कर रहा है, उसका 5 मिनट वगैरह स्कोर ज्यादा आएगा। तो इंग्लिश में एक ही चीज करनी है, आपको पेपर में ऑल 34 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं विदाउट फेल। एक दो छूट जाएंगे चलेगा, एक दो एक्सेप्टेबल है, लेस देन 32 किया ना तो आपको डूब बनना चाहिए। इंग्लिश में स्पेशली बता रहा हूँ, इंग्लिश में आपको 34 क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है विदाउट फेल, क्योंकि आपको आंसर नहीं पता, हर बार ऐसा होगा। मोर देन 50% क्वेश्चन है ना, मोर देन उसमें एंड में आके 2 ऑप्शन बचेंगे ही, 2 ऑप्शन में आप सिलेक्ट नहीं कर पाओगे, इम्पॉसिबल है सिलेक्ट करना। मेरे लिए भी अभी मैं 2 में नहीं सिलेक्ट कर पाऊंगा कोई भी क्वेश्चन, तो मैं अपनी इंस्टिंक्ट पे मार्क करूंगा। मेरे इंस्टिंक्ट पे इतने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद मेरी इंस्टिंक्ट क्या बता रही है ये आंसर सही होगा, मार्क करूंगा चला जाऊंगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी भी है ना यार, 50% तो सही होंगे। दो ही इंग्लिश में वही है, आपको सिर्फ 2 ऑप्शन में ही कंफ्यूजन होगा। तो यार चलो ठीक है, आप बेस केस सिनेरियो ले लो, 50% प्रोबेबिलिटी हो गई तो मार्क करके निकल जाओ ना एक बार। ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हो? जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने ज्यादा आपका स्कोर आएगा, ठीक है? तो इंग्लिश में आपको 34 से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही नहीं, आपको ज्यादा ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, पेपर में तो। एंड क्या, हेलो, कैन यू प्लीज रिपीट? नो सर, कुछ गलत से हुआ। हाँ हाँ ठीक है। अब देखो उसमें नेगेटिव आने के भी चांस है, ठीक है, चलेगा नेगेटिव आने के चांस, बट जितने प्रैक्टिस करोगे ना उतने ज्यादा आपके पॉजिटिव बढ़ेंगे स्कोर। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके आंसर सही राइट होने लगेंगे। बट ये चीज नहीं करनी है कि आपको 34 से कम, पहले मॉक से ही आपको ट्राई करना है कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, पहले मॉक से ही आपको ट्राई करना है कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ठीक है? पहले मॉक से ही ट्राई करना है, आप इंग्लिश में तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ये आपको ट्राई करना है, ठीक है? भले आपका स्कोर नेगेटिव में आए मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपका स्कोर नेगेटिव में चलेगा, प्रोसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। मॉक के स्कोर कुछ मैटर नहीं करते यार। मॉक आप 30 मॉक क्यों लिख रहे हो? ताकि आप उस दिन जब डी डे पे जाओगे आपके पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी है, आपके पास पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए डी डे के लिए, उसके लिए आप 30 मॉक्स लिखते हो, हर बार अपनी स्ट्रेटेजी अप्लाई करने का ट्राई करते हो, ठीक है? तो उसके लिए आप इतने सारे मॉक्स लिख रहे हो, आपके पास पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी बने उस दिन। मेरे पास उस दिन स्ट्रेटेजी थी तब मैं 2018 में गया था, ठीक है? मुझे पता है कि इरिस्पेक्टिव पेपर का लेवल कैसा होगा, मुझे ऐसे ही पेपर अटेम्प्ट करना है।
मुझे इंग्लिश का पेपर इजी और डिफिकल्ट मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मैं 34 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा। क्वांट मुझे फर्क नहीं पड़ता पेपर इजी और डिफिकल्ट, तो क्वांट मेरे लिए इजी होगा, तो मैं 34 क्वेश्चन उसमें भी अटेम्प्ट करूंगा। तो मैं करें, मैंने इंग्लिश में भी 32 अटेम्प्ट किया, क्वांट में भी 32 अटेम्प्ट किया, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इंग्लिश में पढ़ने के लिए मैं कुछ नहीं बता रहा, सिर्फ एक चीज है, आपको आर्टिकल पढ़ने हैं डेली, आपको 2-3 आर्टिकल पढ़ने हैं, ठीक है, 2-3-4 आर्टिकल एओन ऑल डेली, ठीक है, एओन और डेली कोई भी फॉलो करो, आपको कोचिंग में बताया हुआ होगा वो फॉलो करो, और डेली 3-4 आर्टिकल पढ़ो, सिर्फ पढ़ाई करनी है। एंड पैरेलल प्रैक्टिस के लिए आपके पास RC 99 बुक होगी, उसके पहले 60-70 RC का दो, फिर आपके पास ईयर के जो पेपर्स है उसमें से RC का दो, वैसे मिला के 70-80 RC का दो। RC 99 बुक है, वहां से 60-70 RC का दो, और आपके पास ईयर के मॉक के पेपर्स होंगे, कोई भी मॉक के पेपर्स, वो मटेरियल होगा आपके पास, उसमें से RC का दो। तो ऐसे मिला के 90-100 RC कर दो। एंड फिर मॉक के आपके आएंगे या 150 RC, इतनी RC इनफ है यार, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है आपको। 70 RC से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, 70 RC में आप क्लियर हो जाओगे यार, आपकी गलती क्या हो रही है, 70 RC से ज्यादा नहीं होता, ठीक सर है। जनरल रीडिंग भी कर सकते हैं ना? जनरल रीडिंग बोला ना, एवन और ऑल डेली या न्यूज़पेपर या एडिटोरियल पढ़ लो। बुक्स पे यार देखो, बुक्स लोग बुक्स पढ़ते हैं, बट मैं जनरल इतना बिलीव नहीं करता, जिनको पसंद है उनको पसंद है, मुझे मेरे लिए बुक्स ने कभी भी वर्क नहीं किया, क्योंकि यार ठीक है, उसको आपको कंटेक्स्ट पता होता है, पता है क्या प्रॉब्लम क्या पता है आपको, इंग्लिश में आपको ऐसा होगा कि यार कोई भी पैराग्राफ का मिड में से ऊपर कुछ भी है, मिड में से आपको पैराग्राफ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, आपको मिड में से ऐसा पैराग्राफ आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब यार बुक्स में क्या है कि यार पहला पेज पढ़ा, दूसरा पेज पढ़ा, तीसरा पेज पढ़ा, चौथा पेज पढ़ा, ठीक है, अब आप प्रेडिक्ट करने लगोगे, आपको नेक्स्ट स्टोरी लाइन भी पता चल जाती है, तो इतने यूजफुल नहीं होता। आपको ऐसा कि आपको स्टोरी लाइन भी नहीं पता हो, बीच में से कोई पैराग्राफ दे दिया, आपको उसको अंडरस्टैंड करना है ना। आपको अगर आपसे दिया हुआ है, आपको ऊपर का कंटेक्स्ट नहीं पता ना नीचे का कंटेक्स्ट पता है, बीच में से कोई दिया हुआ है, आपको उसको अंडरस्टैंड करना है, तो आप आर्टिकल पढ़ो तो उसमें आपको ज्यादा क्लियर होगा चीजें। तो इसलिए मैं कभी किसी को बुक्स इतना सजेस्ट नहीं करता, जिनका चलो गुजराती मीडियम से या जिनको बेसिकली इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करो, उनके लिए बुक्स इनफ है। अगर आप बुक्स एक लेवल पे पढ़ ली है, आर्टिकल ही पढ़ो, जनरल रीडिंग करो, जनरल रीडिंग करो, आज से सॉल्विंग पे इतना फोकस मत करो, ठीक है। तो होपफुली ये क्लियर हुआ। इंग्लिश में सिर्फ रीडिंग करना है आपको, और आरसी जो मैंने बोला 70-80 आरसी कर दिए इनफ है यार, उससे ज्यादा प्रैक्टिस जरूरत नहीं है। फिर मॉक्स पे चले जाओ, मॉक्स में ट्राई करो, ऑल 34 आरसी अटेम्प्ट करो, एंड उसके बाद उनका एनालिसिस करो कि आपका आंसर क्यों गलत था, ऑथर क्या सोच रहा था, आपने क्या सोचा, तो वो लिस्ट बनेगी। और आप जब लिस्ट बनाओगे ना, मैंने अपनी कॉमन एरर की लिस्ट बनाई थी, कॉमन एरर, तो मुझे पता चला कि यार 15 से ज्यादा टाइप की एरर है ही नहीं, मैं हर बार 15 टाइप की एरर कर रहा हूँ, हर एक। अगर मैं आज मेरा आरसी को अटेम्प्ट करूंगा और वो गलत हुआ, तो मुझे पता है कि वो जो एरर मैंने की है 15 में से कोई एरर ही की है मैंने। तो अब देखो, अगर ये एरर मैं अगर 100 आरसी की है मैंने, और ये 15 एरर मेरे दिमाग में जा रही है, हर बार वो कर रही है, तो मेरे दिमाग में फिट हो जाएगा ना यार कि यार ये टाइप की एरर ही है। तो जब जब इंस्टिंक्ट पे मैं ट्रस्ट करूंगा, तो मेरे इंस्टिंक्ट को पता है, मेरे इंस्टिंक्ट को पता चल चुका है इतनी सारी प्रैक्टिस करने के बाद कि भाविन तुझे ये एरर तेरी होती है, तो तू ये आंसर नहीं आएगा, दूसरा आंसर होगा, तो मैं अपने इंस्टिंक्ट पे ट्रस्ट करूंगा फिर, क्योंकि मैंने इतनी सारी प्रैक्टिस कर ली है, मुझे पता चल चुका है मेरी कॉमन टाइप की एरर क्या है, मेरे दिमाग में चीजें आ चुकी है, इसके लिए मुझे पता है। अब मैं अपने आप को इंस्टिंक्ट पे ट्रस्ट करूंगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, 100-150 आरसी रिगुलसली प्रैक्टिस करनी है। आपको अपनी कॉमन एरर की लिस्ट बनानी है कि आपकी एरर क्यों हो रही है, आपके आरसी क्यों गलत हो रहे हैं, वो आपको लिस्ट बनानी है, ठीक है। वो आपकी जैसे लिस्ट बन जाए ना, आपको पता चलेगा कि सेम टाइप की एरर आपकी बार बार रिपीट हो रही है, तो आप वही आपके दिमाग में जाता रहेगा ना, तो आप एक टाइम के बाद वो एरर रिपीट करना बंद कर दोगे, एंड आपके आंसर सही होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यही चीज मैं बताता हूँ कि आपके आंसर तो सही होने ही वाले हैं एक टाइम के बाद। अगर आपने जैसे कि 100 आरसी अटेम्प्ट कर दिए, आपके आंसर सही होने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोसेस। आप 34 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हैं, 34 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए, ये कुछ भी करो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, सब वेन में सब फालतू का है, सब कोई काम का नहीं रहा। तो इसीलिए मॉक में जब भी अटेम्प्ट करो, आपको देखें कोई आरसी में 8 मिनट से ज्यादा नहीं जाने चाहिए, 9 मिनट से ज्यादा नहीं जाने चाहिए। आपको 9 मिनट में आरसी खत्म करना ही है, इरिस्पेक्टिव इजी हो या डिफिकल्ट आरसी हो, आपको इंस्टिंक्ट पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। भले आपका स्कोर नेगेटिव में आए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, एक टाइम के बाद स्कोर आपका पॉजिटिव में आना स्टार्ट हो जाएगा,
2-3 महीने बाद जब आप कंफर्टेबल हो जाओगे। बट अगर आपने स्लो अटेम्प्ट कर रहे हो ना मॉक्स में, अगर आप स्लो में अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो आपकी स्पीड कभी नहीं बढ़ेगी। अगर आप अभी प्रैक्टिस करो, मैं 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा और आप समझोगे नवंबर में जाके आपकी स्पीड बढ़ेगी, नहीं यार। नवंबर में जाके आप कैच छोड़ दोगे, एडमिट पे फोकस करोगे। ठीक है, तो ये होगा आपके साथ। तो इसके लिए बता रहा हूँ, अभी से 34 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको, उस पर आपकी वो नहीं जानी चाहिए। स्कोर भले कमाए चलेगा, प्रोसेस पे फोकस करो। आप एनालाइज करोगे आलसी, तो आपकी मिस्टेक आपको पता चलेगी, तो आपकी क्लियर हो जाएगी। होपफुली ये चीज क्लियर हुई। ठीक है, होपफुली ये चीज क्लियर हुई। अब एडिटोरियल पेज कोई भी ले लो यार, एडिटोरियल कोई भी ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप लाइक हिंदू ले लो, इंडियन एक्सप्रेस ले लो। मैं जनरली इंडियन एक्सप्रेस फॉलो करता था, मैं उसमें ज्यादा कंफर्टेबल हो गया था उनकी लैंग्वेज के साथ, इसके लिए। अब देखो, सबसे डिफिकल्ट सेक्शन पे आ जाते हैं, LRDI। मैं बोलूंगा सबसे इजी सेक्शन है। लोग भले डिफिकल्ट बोलते हैं, मैं बोलूंगा सबसे इजी सेक्शन है ये। ठीक है, आपके जो भी क्वेश्चन है ना, मैं आंसर करूंगा एक के बाद एक। अभी मैं LRDI का पहले कंप्लीट कर देता हूँ, इसमें टाइम लगेगा। सबसे इजी सेक्शन है, ठीक है, लोग तो भी बोलेंगे। ठीक है, अब LRDI में आप, अगर मैं अगेन 32 में अजम्पशन लिया है, ठीक है, तो पेपर 3 घंटे का होगा, तो आपको 8 सेट होते हैं। ठीक है, 8 सेट होंगे। और आप उसमें से आपको, अगर आपने 3 सेट भी कर दिए ना, 3 सेट, आपके पास 1 घंटा है। ठीक है, 60 मिनट्स। अगर आप 3 सेट भी कर दिए ना, आपके परसेंटेज 98 आ जाएंगे। आपने 3 सेट भी कर दिए ना, परसेंटेज 98 आ जाएंगे। 2 सेट कर दिए ना, आपके परसेंटेज 95 92 92 या 90 अराउंड आ जाएंगे। और मीन 30 मिनट्स ले रहे हो आप, एक सेट को 30 मिनट दे रहे हो, तो भी आपके 92 हो रहे हैं। ठीक है, 92 परसेंटाइल बन रहे हैं। होपफुली पता चला ये। अब क्यों ये इजी है, पता है ये इजी क्यों है? क्योंकि आपको 8 में से सिर्फ 2 या 3 सेट ही अटेम्प्ट करने हैं ना। अगर आपका LRDI अच्छा नहीं है, तो आपको 2 या 3 सेट अटेम्प्ट करने में आपको 4 या 5 सेट एलिमिनेट करने हैं। कितना इजी है, कितना इजी जॉब है। ठीक है, बता रहा हूँ, चलो मैं बता रहा हूँ। 2018 में, मैं 2018 का बता रहा हूँ। अभी आपको जो पेपर दिखाने वाला हूँ ना, उसका बता रहा हूँ। 3 सेट पे 98 परसेंटाइल थे, 2 सेट पे 92 परसेंटाइल थे। ठीक है, मैंने कुछ 5 सेट अटेम्प्ट किए थे, और मेरे अराउंड बने के 99.8 समथिंग बने के 5 सेट पे। उतना मीन, एक दो क्वेश्चन गलत हो गए थे, तो ऐसा था। बट अगर आप 2 सेट पे भी देखोगे, आपको दिखा रहा हूँ क्या था। चलो अभी LRDI देखते हैं, काफी मजा आएगा आपको। मैं बता रहा हूँ क्यों, कि जब मैंने पेपर स्टार्ट किया ना, आप मीन्स मेरे जो ऑर्डर में पेपर आता है ना, वो दिखा रहा हूँ क्या था। जो ऑर्डर में पेपर था ना, ये आया था मेरा सबसे पहले सेट, ये था। सबसे, मैंने जब पेपर देखा, LRDI से सेक्शन आया, सबसे पहले ये देखा, ये गंदा सा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, इतना गंदा सा था, कौन देखे यार। मैंने पढ़ने का ट्राई किया, 2 मिनट पढ़ा, कुछ पता नहीं, पल्ले नहीं चला मुझे। इतना गंदा डायग्राम है, ये सब है, छी छी, इतना गंदा है। मैंने गाली दी उसको 1-2, एंड फिर मैं निकल गया। मीन्स मैंने वो टाइमर पे स्टार्ट होता है ना, 50 मिनट 58 मिनट पे एक बार मैंने 2 मिनट में सेट करने का ट्राई किया, थोड़ा अप्रिसिएशन किया, थोड़ी 1-2 गाली दे दी, एंड मैं छोड़ दिया। ये सेट मैंने छोड़ दिया, इससे ज्यादा अब मेरा ये सेट नहीं हो रहा। मैं खुश हो गया यार, अब मेरे पास 7 सेट ही है। मेरे पास 7 सेट है करने के लिए। ठीक है, मैं खुश हूँ यार, मैं दुखी नहीं हूँ। एक सेट मैंने एलिमिनेट कर दिया। अब ये सेट करने के बाद दूसरा सेट आया, ये मेरे पेपर में ये था, ये नहीं है, सॉरी, कहाँ पे पास गया ये सेट था, ये सेट देख के, ये सेट मैंने 58 पे आ गया। ठीक है, 2 सेट देखो मैंने क्या किया, 2 मिनट में सेट मुझे पता नहीं चला, मैंने छोड़ दिया, उसी टाइम पे छोड़ दिया। मैं ये सेट पे आ गया। अब ये सेट मैंने पढ़ा, एंड ये सेट देखोगे, इतना इजी सेट है। मीन सबसे वो पपलू टाइप के सेट होते हैं ना, वो टाइप का सेट है। 3 मिनट में पूरा सेट हो गया, 3 मिनट में। मीन मेरा टाइमर 54 पे था, और मेरे 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। 3 मिनट का सेट था ये सिर्फ पेपर में। लकीली मेरे में सेकंड सेट आ गया ये। तो मैंने जैसे ये सेट पढ़ा, मैंने बोला ये तो डुएबल सेट है, ये तो काफी इजी सेट है। 3 मिनट में हो गया, मैंने 4 मिनट में हो गया। तो मेरा कॉन्फिडेंस देखो अलग लेवल पे चला गया, कि 4 मिनट में ये पर्टिकुलर सेट हो गया। एंड मेरे को कॉन्फिडेंस भी आ गया कि 4 ग्रीन हो गए। यहाँ पे सब LRD होता है, कॉन्फिडेंस कहाँ पे चले जाता है लोगों का। आप देखोगे ना, मॉक लिखोगे ना, टाइमर आपका है 32 पे, मीन 32 मिनट बाकी, एक भी ग्रीन नहीं दिख रहा।
जब आपको ग्रीन नहीं दिखते ना वहां पे, राइट, जो पैलेट है आपका वहां पे ग्रीन नहीं दिखते ना, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। नहीं तो यहाँ पे मेरे पास 54 पे टाइमर और मेरे चार ग्रीन हो चुके हैं, मैं खुश हूँ। ठीक है, अब उसके बाद देखो, उसके बाद मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, ये सेट ट्राई करने का, मैंने सॉल्व करने का ट्राई सर किया। मतलब एट अ टाइम ही पता चल जाता है कि क्वेश्चन हमारा राइट हुआ या गलत? नहीं, उस टाइम पे पता नहीं चलेगा, आपका स्कोर आएगा तब पता चलेगा। बट आप अगर आप सॉल्व कर रहे हो, आपके आंसर मैच हो रहे, तो आप अज्यूम करोगे कि वो सही होंगे आंसर। ठीक है, आपको आंसर पता नहीं चलेगा। सर आपको आप जब बोल रहे हो ग्रीन आ गया मतलब राइट हो ग्रीन गया? मीन आपने अटेम्प्ट किया, मैंने अभी बोला था ना, आपने अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो ना तो ग्रीन हो जाएगा। अगर आप उसको छोड़ रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, तो वैसे ही रहेगा, व्हाइट कलर का ही रहेगा पैलेट आपका। एंड अगर आप रिव्यू कर रहे हो तो येलो कलर हो जाएगा, आपके लिए ओके आइडेंटिफाइड सर। नहीं भी हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा सेट आपके लिए ये आया। ठीक है, वेट, दूसरा सेट ये आया आपके लिए। ठीक है, अब ये सेट मैंने सॉल्व करने का ट्राई किया, ये सेट मेरे से नहीं हुआ। मीन इसमें बहुत से टेबल बनाना है, एक्स वाई लेके बहुत कुछ करना है। मैंने ट्राई किया 3-4 मिनट ये सेट सॉल्व करने का ट्राई किया, मेरे से नहीं हुआ। ठीक है, तो मैंने जाने दिया, चलो ठीक है, तो मैंने 3 मिनट में हार मान ली। एक बात याद है, ईगो नहीं लेना है। ह्यूमन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही होता है, कहीं पे भी ईगो। ठीक है, ईगो पे नहीं लेना है LRDI को। मुझे 3 मिनट में ही पता चल गया ये सेट मेरे से अभी नहीं होने वाला, मैं छोड़ दूंगा यार, मैं खुश हूँ, मुझे ये सेट अटेम्प्ट नहीं करना। बट मुझे लगा कि मैं कर लूंगा। पहला जो सेट था ना, वो तो ऐसा था कि यार वो तो मैं कभी नहीं करने वाला। ये सेट मुझे पता है एटलीस्ट मैं कर दूंगा, बट मुझे टाइम लगेगा। बट अभी अभी क्या है कि अभी मैं जल्दी जल्दी में हूँ, मुझे इजी सेट करने हैं। ठीक है, तो ये सेट मैंने छोड़ दिया उसी टाइम पे, मैं बाद में करूंगा। उसके बाद देखो, उसके बाद मैं डायरेक्टली चला गया कोई दूसरे सेट पे, लाइक लेट्स से कौन से सेट था मुझे याद करने दो। हाँ, ये वाले सेट पे चला गया, ये वाले सेट पे मैं चला गया। अब ये वाला सेट, मैं सच्ची बताऊं ना, अगर आपने, मैं कैट में क्यों बोलता हूँ, आपको पास ईयर के पेपर जैसे कि 1998 से 2008 के ऑफलाइन पेपर्स अवेलेबल है। 1998 से 2008 के ऑफलाइन पेपर अवेलेबल है, आपको उनके LR करने हैं। ये क्वेश्चन 2008 कैट का डायरेक्ट क्वेश्चन है। 2008 में जो कैट का पेपर था ना, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था डायरेक्टली सेम। उन्होंने वैल्यू भी चेंज नहीं की, वहां पे भी 17 था, यहाँ पे भी 17 है, वहां पे भी 39 थे, यहाँ पे भी 39 है। ठीक है, तो मैंने ये सेट देखा, फोर्थ पे ये सेट आ गया। और लकीली वो पेपर मुझे याद था, मीन्स मैंने किया हुआ था, मीन आंसर याद नहीं थे, बट मुझे देख के पता चला ये क्वेश्चन तो ऐसे ही करना है। ये क्वेश्चन मेरा हो गया 6 मिनट में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो 2008 का पेपर सॉल्व किया हुआ था। तो ये क्वेश्चन मेरा हो गया 6 मिनट, ये लंबा क्वेश्चन है, बट मेरा हो गया 6 मिनट में, क्योंकि वो मैंने किया हुआ था। होपफुली ये पता चला आपको। तो आपको इसीलिए 1998 से 2008 के कैट के जितने भी पेपर है ना, उसमें LRDI करना है और कुछ नहीं करना, ना क्वांट करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ LRDI करना है आपको। क्योंकि वो सेट रिपीट होते हैं एक टाइम के बाद, कैट में सेट रिपीट होते हैं। तो वो 10 साल के पेपर आप करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो अब उसके बाद मैं आ गया, ये पर्टिकुलर सेट आया गया। ये इतना पपलू सेट है, ये इतना पपलू सेट है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है। वो DI, इसमें आपको ना कोई बुद्धि यूज करनी है, ना कोई लॉजिक अप्लाई करना है। आपको स्क्रीन पे कैलकुलेटर दिया हुआ है ना, उसमें आप मल्टीप्लाई करते जाना है, 40 × 15 × 0.10, आपको मल्टीप्लाई करना है सिर्फ। यह क्या पूछा पता है, ये जो वैल्यू दी हुई है ना, इन तीनों का मल्टीप्लाई करो, किसकी वैल्यू बड़ी है। 40 × 15 × 10 का मल्टीप्लाई करो, सब में करो ABCD के लिए, अब देखो कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। मैं फॉर एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये ऐसे ही करना है। तो ये टाइप का क्वेश्चन पूछे हुए हैं, DI का सेट है। तो ये सेट करने में मुझे मुझे 7-8 मिनट लगे, क्योंकि कैलकुलेशन करना था, कैलकुलेशन में टाइम लगता है। तो ये सेट मेरा हो गया। तो अभी तक देखो, अभी तक मेरे 3 सेट हो चुके हैं यार। 3 सेट मीन मैंने आराम से, मैं ऑलरेडी 98 परसेंटाइल पे आ चुका हूँ मैं। अब मुझे लोड नहीं लेना है, अब मुझे चिल लेना है। अब मैं अपना गियर डाउन नहीं करूंगा, बट मेरा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे होगा कि मेरे 25 मिनट ही हुए, मेरे 3 सेट हो चुके हैं, बाकी के सेट डिफिकल्ट थे यहाँ पे। ठीक है, तो पता चला अब मैंने क्या किया। तो यहाँ पे आपको LRDI सबसे इजी क्यों है पता है, आपको 8 सेट में से
आपके 3-4 सेट सुपर इजी होते हैं, ठीक है, 3-4 सेट सुपर इजी होंगे, बाकी ये डिफिकल्ट होंगे, नो डाउट LRDI डिफिकल्ट है, ठीक है, तो आपके 5 से 8 ये सेट डिफिकल्ट होंगे, बट आपको तो 3 से 4 ही आइडेंटिफाई करने हैं ना, आपको 3 से 4 ही आइडेंटिफाई करने हैं। तो आपको क्या करना है पता है, पहले 10 मिनट, जनरल गाइडलाइन बता रहा हूँ, पहले 10 मिनट आपको 8 सेट पे एक बार नजर डालनी है, आपको 8 सेट पे नजर डालनी है, देखना है कि सबसे इजी सेट कौन सा है, एक बार पढ़ लेना है 10 मिनट में, एक बार क्या बोलते हैं, इस बार स्कीम कर दो सारे सेट, एक बार देख लो कि सबसे इजी सेट कौन से है, एंड एक बार उनको रैंक कर दो। पहला रैंक 1 में सबसे इजी सेट हुआ, जैसे कि वो 4 से 8 वाला था, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, आपने 4 इजी सेट आइडेंटिफाई कर दिए ना, अब उनको सॉल्व करना ट्राई कर दो वही ऑर्डर में, तो सबसे इजी था उनको उसके बाद जो डिफिकल्ट था, उसके बाद उससे थोड़ा डिफिकल्ट था वो ऑर्डर में, क्योंकि 3 सेट भी आपने कर ली, आपको 20 मिनट होते हैं यार, 20 मिनट में तो दुनिया का कोई भी गंदा पजल दे दूंगा मैं सॉल्व कर दूंगा, मैं आप कर दोगे, तो 20 मिनट में तो इजी है ना, कोई भी सेट हो जाएगा, और कैट इतना डिफिकल्ट सेट देता नहीं है। आप अपना मॉक देखोगे ना, मॉक डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, मॉक में वो डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, उनको अपना वो थोड़ा रुतबा बना के रखना पड़ता है कि हमारा पेपर डिफिकल्ट है, उनको वैसा है पेपर सेटर को, तो वो डिफिकल्ट पेपर देंगे, बट कैट ऐसा नहीं करता, ठीक है, कैट में आपको 3-4 आराम से इजी सेट मिलेंगे, तो आपको 4 इजी सेट आइडेंटिफाई करने, उसमें 2-3 अटेम्प्ट करने हैं, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो 3 सेट तो यार 20 मिनट में कोई सेट थी, आपको 60 मिनट है ना, चलो 60 में से लाइक से कि आपने 6-7 मिनट वैसे फालतू के निकाल दिए है, जैसे कि 12 मिनट निकाल दिए यार, फिर भी आपके पास 48 मिनट बचा, 16 मिनट के पर सेट आराम से सॉल्व हो जाएगा यार, 98 परसेंटाइल बन जाते हैं 3 सेट पे, क्या बात कर रहे हो आप लोग, कितना ईजी है स्कोर करना LRDI में, और लोग बोलते हैं डिफिकल्ट है। प्रॉब्लम क्या होता है पता है, लोगों के पास स्ट्रेटेजी नहीं होती, लोग रैंडमली स्टार्ट करना स्टार्ट करते हैं। अगर मुझे कोई सेट देख के पता चला कि जैसे कि सेट 1 मैंने इजी आइडेंटिफाई किया, मेरे से नहीं हो रहा, मैंने 3 मिनट डालने के बाद मुझे पता चला नहीं हो रहा, अब लोग क्या करेंगे पता है, यार मैंने तो ये सेट इजी आइडेंटिफाई किया है, तो मेरे से हो क्यों नहीं रहा, तो 20-25 मिनट डाल देंगे, भाई नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, अगर आपके पहले 3 मिनट में सेट नहीं हो रहा तो नेक्स्ट 20 मिनट में भी नहीं होने वाला, सिंपल चीज है। अगर आप पहले 3 मिनट में सेट आप नहीं सॉल्व कर पा रहे तो नेक्स्ट 15 मिनट में भी वो सेट नहीं होने वाला, आपको वो स्ट्राइक नहीं हो रहा तो छोड़ दो, क्यों, सिंपल, ठीक है, तो सिंपल छोड़ो ना, क्यों एफर्ट मारने हैं। अगर आपको कोई लाइक सिंपल लाइक मैं थोड़ा फॉर्मल लैंग्वेज रखने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, तो वही है कि अगर आप नहीं कर पा रहे हो पहले 3-4 मिनट में, तो आप आगे भी नहीं कर पाओगे वो अटेम्प्ट, ठीक है, तो छोड़ दो, ईगो चलेगा, अब दूसरे साइड पे चले जाऊं, दूसरा जो आपने थोड़ा डिफिकल्ट आइडेंटिफाई किया, क्या पता वो इजी हो, उस पे एफर्ट मारो, उसके बाद जो तीसरा सेट उस पे एफर्ट मारो, अगर वो भी डिफिकल्ट निकला तो चलेगा, आपको ईगो पे नहीं लेना है, इतनी बात याद रखें, आपको ईगो पे नहीं लेना है, कोई भी सेट आपको ईगो पे लिटरली नहीं लेना है, ठीक है, होपफुली आइडिया है आप लोग को, हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये ऐसे आपको LRDI में पहले 10 मिनट में आपको देखना पड़ेगा कि पहले 10 मिनट में आप एक बार देख लो, रैंक कर दो, एंड फर्स्ट सेट ट्राई करो, आपको 15 मिनट से ज्यादा नहीं देना है, बट उसमें भी देखो अगर 3 मिनट में सेट नहीं हो रहा ना, आगे जाके भी वो सेट अटेम्प्ट नहीं होने वाला, तो छोड़ दो यार, इज्जत से छोड़ दो वो सेट को, ठीक है, और ऐसे तो काफी इजी है, आप जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तब मैं आपको, जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे जब मैं आपको एक पेपर पूरा अटेम्प्ट करके दिखाऊंगा कि ये पर्टिकुलर पेपर मैं कैसे अटेम्प्ट करूँ, उसमें मैं दिखाऊंगा, उसमें मैं मैं नॉर्मल आपको कैसे अटेम्प्ट करना है उस तरह से पेपर अटेम्प्ट करूंगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि मैंने थियरिकल थोड़ा बताया, उसको आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है, और LRDI के लिए सबसे बेस्ट मैं दिखा रहा हूँ, LRDI के लिए सबसे बेस्ट मैं दिखा रहा हूँ आपको कि सबसे बेस्ट मटेरियल आपका कौन सा है, जो भी टाइम ले लो, IMS ले लो, CL ले लो, ठीक है, उनके पास ईयर के मॉक के पेपर्स है ना, पास ईयर के मॉक के पेपर्स है ना, वेट वो आपके पास वो लिंक अवेलेबल होगी, वो सॉल्व करना ट्राई करो, पास ईयर के मॉक के पेपर इनके ही, ये जो कोचिंग वालों के लिए अभी 2021 में टेस्ट सीरीज आएगी, लास्ट ईयर की टेस्ट सीरीज होगी, उनके पहले वाली टेस्ट सीरीज होगी, ठीक है, वो सब आप अटेम्प्ट करने का ट्राई करो, वो सब है ना, वो सब अटेम्प्ट करने का ट्राई करो, वो सब वो पेपर्स, एंड पैरेलल जो मैंने बोला ये 2008 से लेके 1998 से लेकर 2008 के पेपर अवेलेबल है, गूगल पे मिल जाएंगे, वो अटेम्प्ट करो,
आपको LRDA में ये चीजें अटेम्प्ट करनी है। पैरेलल मॉक दो यार, मॉक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 टेस्ट सीरीज ले लो, अगर नहीं ली तो वो अभी ले लो, ठीक है, वो टेस्ट सीरीज। ठीक है गाइस, तो आई थिंक यहाँ पे आई थिंक मोस्टली आपके आंसर हो गए होंगे। सर एम आई ऑडिबल? यस। हाँ एक्चुअली सर मेरे को ये पूछना था कि सर आपने जो स्ट्रेटेजीज बताई, फर्स्ट डाउट मेरा ये है कि सर विल इट बी एप्लीकेबल टू 2 आवर्स पेपर? यस डेफिनेटली ना, आपको सिर्फ स्केल LRDA रिड्यूस में इस बार टाइम रिड्यूस था और लाइक हमें कम टाइम में ज्यादा 6-6-4-4-4 वाले थे, ठीक है। तो वहां पे थोड़ा पैटर्न भी चेंज हुआ था 6-6-4-4 वाला, ठीक है। बट वो वहां पे भी एप्लीकेबल होगा। आपको पहले 6 मिनट में आपको 6 ही सेट देखने के, आपको 8 सेट नहीं देखने थे, आपको 6 सेट पे ही वर्क करना था, ठीक है। जो हाँ सर। 2 घंटे का पेपर है, 6 सेट थे, तो उस हिसाब से आपको 6 मिनट लगेंगे सेट आइडेंटिफाई करने में। उस हिसाब से आप कर दो अपना टाइम मैनेज। सर बट फॉर ये एग्जांपल लाइक हम इतने सारे वेरियस टाइप्स ऑफ सेट्स करते हैं, तो हाँ, उस टाइम पे कोई अननोन सेट हो और उस टाइम पे हम कैसे रिकॉग्नाइज करें कि इजी है या हार्ड है? छोड़ दो ना, क्यों करना है। लाइक सर मैंने गौतमपुरी सर का वेबिनार बताया हाँ तो उन्होंने बोला कि लाइक यू कैन ट्राई, लाइक जैसे अभी चेस का सेट आया था हाँ 2019 में, हाँ, तो चेस का सेट तो किसी ने नहीं किया होगा, बट स्टिल लाइक इट वाज द इजीएस्ट सेट यस 2019। वही तो सर उस वैसे टाइप के क्वेश्चन का पूछ रहा था सर, कि क्या एग्जैक्टली। पता वो इजी हो सर। हाँ वही, तो देखो मैं वही बता रहा हूँ कि आपको पहले 2-3 मिनट में आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप सेट आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको अननोन लग रहा है, आपको लग रहा है कि जैसे कि अभी कुछ आइडिया नहीं आ रहा, ठीक है, चेस का जो भी सेट का, पहले एक बार मैं बोलूँ सारे सेट एक बार पढ़ लो। अगर आपको कुछ आइडिया नहीं, आपको कुछ पता नहीं चला, तो बाद में करो ना। मैं बोलो पहले जो कंफर्टेबल सेट है ना, जिससे मुझे 4 ग्रीन इजीली मिल जाएंगे, पहले वो वर्क करो। सर भले लाइक जैसे आप सही बोलते हो कि लाइक इसलिए आपको बोलते हो कि आप मॉक्स दो जितने ज्यादा हो सके 30+, सो एग्जैक्टली, दैट हम प्रैक्टिस आप कर पाए, आपको उससे आइडिया आ जाएगा कि कौन से सेट इजी है, कौन से। रिकॉग्निशन स्किल बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली मॉक का तो पर्पस सर ही वही है। हाँ भाई, और सर सेकेंडली मेरे को ये पूछना था कि कैट में जैसे 2018-19 में ट्रेडिशनल क्वेश्चंस या सेट्स आते थे राइट, तो हाँ हाँ 2020 में लाइक देयर वाज अ ट्रेंड कि हाँ भाई कोई भी ट्रेडिशनल सेट नहीं था टिपिकल अरेंजमेंट्स वाला, या फिर वी नहीं, वी वर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज जैसे। अरेंजमेंट वाला यार, अरेंजमेंट तो देखोगे 18-19 में भी नहीं था, वेन डायग्राम था। मतलब सर लाइक टाइप ऑफ जैसे कि हाँ हमें हाँ कुछ अरेंज करना है, तो वो एक रहता है ना कि हाँ कुछ मिसिंग्स होते हैं कुछ कुछ सेट्स में, तो वो फिर हमें छोड़ देना चाहिए, फिर कुछ क्वेश्चन से भी आंसर मिल जाते हैं हमें। एग्जैक्टली। तो अब उसमें क्या होता है कि जब नेक्स्ट पेपर अटेम्प्ट करेंगे 2019 का ही ले लेंगे, ठीक है। यस सर। जो मैं करूंगा वो, तो उसमें ऐसा होता है कि देखो बहुत सारे मेथड, आपको कभी कभी पूरा सेट भी अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं रहती। लास्ट टाइम 6 सेट वाले क्वेश्चन थे, आप 6 क्वेश्चन के आंसर नहीं निकाल पाओगे। बट जैसे कि आप अगर 8-9 मिनट डाल रहे हो, आप उसमें से 3 क्वेश्चन का अटेम्प्ट तो कर पाओगे। यस सर। बाकी 3 क्वेश्चन के लिए आपको 10 मिनट और डालनी पड़ेगी। चाहने दो यार, 10 मिनट में क्यों डालूंगा सिर्फ 3 क्वेश्चन के लिए, मैं नए सेट पे चला जाऊंगा। तो उसमें बहुत सारे वैरायटी होते हैं, ठीक है, उस हिसाब से। और ट्रेडिशनल यार वो ऐसा होता है कि कैट हर बार चेंज होता है, ठीक है। आपको अपने को भी, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता क्या आएगा। तो इसलिए हाँ क्या होता वही है सर। कि हम पहले क्या ट्राई करेंगे कि सबसे ट्रेडिशनल सेट जो आपको आता है, आपने देखा हुआ है, 1 या 2 सेट जो भी हो, वो पहले अटेम्प्ट करो। अगर सारे ही अननोन है तो यार कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो आपको आराम से पढ़ के ट्राई करना पड़ेगा। उसमें तो कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। सबसे आपकी स्क्रीन पे सबसे पहला सेट आ रहा है, वो देखो, हो रहा है, नहीं हो रहा छोड़ दो, 3-4 मिनट में सेट नहीं हो रहा जाने दो, नेक्स्ट सेट पे चले जाओ। 3-4 मिनट में हो रहा है तो अगर तुम हिंट मिल रही है वो अटेम्प्ट करो, अगर सारे ही नए सेट है तो। बट अगर आपको कुछ ट्रेडिशनल सेट मिल रहे जहाँ पे आप कंफर्टेबल, आपको पता है कि जैसे कि मैं 12 मिनट डालने पे भी या 15-17 मिनट पे भी आपको 4 ग्रीन मिलने वाले, आपको 12 हाँ मार्क्स सर। मिलने वाले हाँ हैं, सर। अब वो पहले करोगे। तो उस हिसाब से आपको सेफ खेलना है ना, सबसे सेफ हाँ गेम वही सर। खेलेंगे उस हिसाब से। वैसे कैट में सर जनरली ट्रेडिशनल सेट्स आते हैं, जैसे इस बार सेट थियरी था, वेन डायग्राम हाँ था, वेन डायग्राम तो हर बार आ गया। वेन डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, लास्ट 3 साल से देखोगे 1 या गेम्स 2 एंड क्वेश्चन आ जाते टूर्नामेंट्स हैं। भी। गेम्स, हाँ गेम्स एंड टूर्नामेंट आइडियली कैट में अभी आ गया था, बट उससे पहले नहीं आया था, उससे पहले 2015 में आया था, एंड उसके बाद वो दिखा ही नहीं था। ओके सर, तो इसलिए मतलब जितना हम अपना डेटाबेस ज्यादा रखें वो हाँ सही रहता है। वही हाँ कि ठीक है। जितने मॉक्स के क्वेश्चंस हैं। और सर सेकेंडली मेरे को ये पूछना था कि लाइक सर जैसे फंडा बुक है करे लॉन्चर का और ये शीट्स हैं, तो सर विल इट बी ओके और सफिशिएंट है सर? हाँ यार, आप सेट मटेरियल ये सब आपके सफिशिएंट है।
कि मैं बताऊं ना आपको, जब कोई भी एक कोचिंग के साथ एसोसिएट रहो, उनके मटेरियल के साथ एसोसिएट रहो, उनकी जो भी सीट है प्लस मटेरियल है वो इनफ है आपका बेसिक या एडवांस लेवल पे करने के लिए, ठीक है। उसके ठीक है बाद सर। आपको वो जाना है डायरेक्ट वहां पे टेस्ट सीरीज में आपको 2 लेनी है, ठीक है। टेस्ट सीरीज में आपको 2 लेनी है, हाँ सर। ठीक है। और सर वर्बल का मेरा ये डाउट था कि सर अगर हम 34 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जाते हैं इन अ टाइम फ्रेम लाइक मिनिमम 32 आपने बताया, तो सर उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि लाइक मान लो कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो नेगेटिव हो गए तो एट द एंड हमारा स्कोर भी सफर कर सकता है ना सर? हाँ पॉसिबल है, बट वही बता रहा हूँ ना कि वो नेगेटिव कब होगा, इनिशियली होगा नेगेटिव, बाद में नहीं होगा। इनिशियली आपका स्कोर नेगेटिव होने का चांस है, ठीक है, बट बाद सर में आपका वो स्कोर नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि सर एक दो आ, मार्क्स में भी सर परसेंटाइल वेरी हो जाता है कभी कभी, तो सर वो फिर हमें दुख रहता है कि हाँ यार 98 आ गया, 99 रहता तो कॉल आ जाता। वेट एक मिनट वेट करूँ। ओके 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 सर। ठीक है, तो हमारा एक्सटेंशन मिल गया वेबिनार एक्सटेंड करने का, तो ठीक है। ओके तो सर। मैं आप लोग के डाउट्स आराम से, अदरवाइज 8:30 तक टाइम था, ताकि मुझे लगा कि मैं एक्सटेंड कर पाऊंगा वेबिनार, ठीक है। तो आपके डाउट्स फिर अच्छे से सॉल्व करते हैं। हाँ, तो आप क्या बोल रहे थे, वापस एक बार रिपीट सर कर मेरा पाओगे? सेकंड डाउट ये है कि जैसे मैंने वर्बल में 32 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, हाँ हाँ विच मींस आई हैव टू, हाँ 96 मतलब क्वेश्चंस 96 मार्क्स होते हैं, तो हाँ सर लाइक जैसे 96 मार्क्स में से उसमें से मेरे जो नेगेटिव है वो माइनस होंगे एट द एंड विच विल हाँ। अफेक्ट द परसेंटाइल। तो सर वो परसेंटाइल पे अफेक्ट करेंगे तो लाइक ऐसा नहीं होता कि कभी कभी जैसे कुछ होता है दुख कि हाँ यार 98 परसेंटाइल आ गया, 99 परसेंटाइल आ जाते तो ये नेगेटिव का थोड़ा पॉजिटिव हो जाता था हाँ, ऐसा? प्रॉब्लम है कि आपको पता नहीं है ना, आप जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो आपको नहीं पता। वर्बल में इश्यू क्या है पता है, आप जब कोई क्वेश्चन मार्क कर रहे हो ना, आप 100% श्योरिटी के साथ में भी आउट ऑफ 34 आप 2 या 3 4 या 5 क्वेश्चन एट मैक्स आप 100% श्योरिटी के साथ मार्क कर पाओगे, ये सही है। बाकी एक में भी श्योरिटी तो है ही नहीं यार, आप हाँ ऑलवेज वो 2 है। में आपको कॉल होगा, वैसा होगा। तो हाँ प्रॉब्लम वो है कि दो अगर, ऑप्शन में फंस जाते हैं। हाँ 2 ऑप्शन से फंस जाओगे, तो आप यहाँ पे जितने ज्यादा अटेम्प्ट करोगे उतने आपके लिए बेटर होगा। तो प्रॉब्लम क्या यस है, सर। आप जितने कम अटेम्प्ट करोगे उतने आप अपनी प्रोबेबिलिटी कम कर रहे हो स्कोर हाई करने की, और नेगेटिव का चांस होगा। मैं मान रहा हूँ, देखो आप अभी मॉक अटेम्प्ट करना स्टार्ट करोगे, इनिशियली नेगेटिव भी आएंगे कुछ लोग के, चलेगा। बट जितने आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उसके साथ आपका वो स्कोर बढ़ता जाएगा। आपका इंस्टिंक्ट ही आपको राइट आंसर बताता जाएगा टाइम के साथ। तो वही आपको इंस्टिंक्ट पे ट्रस्ट करना सीखना पड़ेगा, बट वो प्रैक्टिस से ज्यादा आएगा। इंस्टिंक्ट तो किसी का कुछ भी बता दे, ठीक है, बट सर आपने जैसे इतनी प्रैक्टिस। इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वर्बल में, हाँ तो सर वो तो लाइक पूरा ही अलग ही लेवल है, तो उसको छोड़ दो वो सलाह दी जाती है जनरली, क्योंकि इन्फ्रेंस बेस्ड जनरली नहीं हो पाता क्लिक। हाँ देखो, अब इसमें यही बता रहा हूँ, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन है ना, अब देखो 2 क्वेश्चन है आउट ऑफ 24 आरसी के क्वेश्चन है, 2 या हाँ 3 है, छोड़ दो चलेगा। मैंने बोला आप 30 to 31 अटेम्प्ट करोगे चलेगा, वही सर। बट 30 से नहीं। बट लेट्स से कि आप 2019 का वर्बल ले लो आप लोग, हाँ सर 2019 का थोड़ा एक बार हार्ड था, उसमें ज्यादा इन्फ्रेंस थे आई गेस। इन्फरेंस थे उसमें सारे, वही सर, तो तो फिर प्रॉब्लम क्या तो करें वो तो आदमी। नहीं छोड़ पाओगे। तो उसमें आपको फिर वही है कि आपको पढ़ के अपनी जो भी प्रैक्टिस है उसके हिसाब से आपको इंस्टिंक्ट पे मार्क करना पड़ेगा। एंड एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि कैट में अगर गंदे क्वेश्चन होते हैं ना, ऑप्शन काफी इजी होते हैं। मॉक में ये नहीं होगा आपके साथ, मॉक में नहीं होगा आपके साथ, ठीक है। लाइक हमारे में एक बंदी है अभी, लास्ट ईयर थी, तितिक्षा करके, वो भी तो उसके 99.7 आए वर्बल में। अब मैं बताता हूँ क्या हुआ उसके साथ। ओके सर। वो बंदी के बंदी बैचलर उसका इंग्लिश ऑनर्स था, ठीक है। तो मुझे लगा इसका इंग्लिश तो सही होगा। उसके इनिशियली उसने जो मॉक्स दिए ना, तो अपने इंस्टिंक्ट पे बताए ना, अभी तक जो पढ़े हैं बचपन से अभी तक, उसके हिसाब से उसे 95 92 परसेंटाइल आ रहे थे। मॉक्स ओके उसने सर। लिखना स्टार्ट किया, उसके परसेंटाइल आ रहे हैं, वर्बल की बात कर रहा हूँ, वर्बल की बात कर रहा हूँ, उसके वर्बल के परसेंटाइल आने लगे 75 80। बंदी ओके हो गई सर। डिप्रेस एकदम, बोला कि मैं क्या करूंगी, वैसे ही करके। अब हाँ सर। प्रॉब्लम है कि मॉक में क्या होती है, ये लोग जानबूझ के, मैंने बोला ना उनको अपना ऑरा बनाना है सभी कोचिंग वालों को, तो ये लोग क्या करेंगे कि फिर पेपर जानबूझ के डिफिकल्ट सेट करेंगे। वर्बल में वो 2 क्वेश्चन है, वो 3 क्वेश्चन में कॉल रखेंगे। बट कैट ऐसा नहीं है ना, कैट हाँ में जो सर। पेपर सेटर है उसको पैसे किसके मिलते हैं, आरसी सिलेक्ट करके क्वेश्चन बनाने के, ऑप्शन में ऑप्शन डालने के उसको पैसे नहीं मिलते हाँ हैं। वही। तो ऑप्शन में वो पैसे क्यों डालेगा, वो क्यों अपना टाइम बिगाड़ेगा। तो कैट में इतने ऑप्शन क्लोज नहीं होते, और जिस जहाँ पे आपको क्वेश्चन गंदा मिलेगा ना इन्फरेंस में, वहां पे आप देखोगे पास या पेपर, यार वो काफी इजी है, ऑप्शन काफी इजी है। लास्ट ईयर का कैट देखो 2020 का, उसमें तने कंट्रोल नहीं आ और देख गोंडा हाँ सर। वेट, तो ऐसा था कि
लास्ट ईयर का पेपर देखो, वर्बल डिफिकल्ट था बट क्वेश्चन काफी, ऑप्शन काफी इजी थे। हाँ उससे सर। पहले 2019 में भी क्वेश्चन काफी इन्फरेंट बेस्ड है, पर ऑप्शन इजी है, तो आप ऑप्शन बेस्ड से इजीली आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। तो कैट में उतना डरने की जरूरत नहीं है, आपको अगर इंस्टिंक्ट पे मार्क कर रहे हो आपका सही होगा, क्योंकि ऑप्शन इतने क्लोज नहीं है जितने मॉक्स में होंगे। तो बंदी को मैंने ये बोला था कि उसको मैंने नवंबर में एक भी पेपर में मैंने वर्बल अटेम्प्ट ही नहीं करने दिया, उसको मैंने ओके लिटरली सर। मना कर दिया था कि उसको वर्बल अटेम्प्ट ही नहीं करना है। उसने नवंबर महीने में जितने भी मॉक्स दिए ना, वर्बल आया आराम से, लाइक कुछ मॉक्स में सबमिट का ऑप्शन आता है, कुछ में नहीं रहता, मतलब आराम से टीवी देख ले, सीरीज देख ले, कुछ भी देख ले, LRDH से स्टार्ट करना। उसने नवंबर महीने में वर्बल अटेम्प्ट ही नहीं किया, ना कुछ देखा, और बंदी के 99.7 परसेंटाइल आ गया VRC में। ठीक है सर। क्योंकि उसने वही मैंने बोला इंस्टिंक्ट, तुम क्योंकि कैट में मुझे पता है कि कैट में काफी इजी ऑप्शन होते हैं और इतना डिफिकल्ट नहीं होता जितना मॉक्स में होगा, बट मॉक्स आपको उसके लिए प्रिपेयर कर दे वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए, तो आपको डिमोटिवेट नहीं, आपकी अपनी गलती समझनी है। एंड एक चीज याद रखिए, 34 से कम ना हो, लाइक 2-3 क्वेश्चन छोड़ दो या जिसमें कुछ भी पता नहीं था वो छोड़ दो, बट यहीं पे 2 में कॉल आ रहे हैं तो मार्क कर ही दो या कुछ भी, क्योंकि वो कम करोगे तो आपको पता नहीं आपके स्कोर क्या टीटा आएगा। पेस्ट तो सर मार्क्स करनी ही चाहिए, मार्क करना ही टीटा तो ऑलवेज हमारे में भी एक बंदा है, हम उसका नाम नहीं लूंगा बट स्टोरी बताता हूँ। 2017 में वो बंदे ने ऐसा किया था कि 2017 मॉर्निंग स्लॉट था, तो चाहिए। ओके सर। बंदे ने स्ट्रेटेजी है, जितने भी टीटा है ना वो 2 मार्क करेगा, जितने भी टीटा, लाइक अपने क्या बोलते हैं ऑड वन आउट, फिर अपने LRDI में टीटा या क्वांट में भी टीटा, उसने फिक्स किया मैं सब में 2 मार्क करके आऊंगा। उसने सब में 2 मार्क किया और वो पेपर में 5 क्वेश्चन ऐसे जिसमें टीटा में आंसर 2 था, तीनों ओके सेक्शन सर। मिला के 15 हाँ मार्क्स फ्री के मिल गए। लक, हाँ लक। वही सर। तो आपको टीटा जो मार्क करने ही है, तो आपको नहीं पता आपको लक क्या, लाइक जैसे कि मैंने कहीं पे कुछ मार्क कर दिया, जैसे कि इसी पेपर में था 2018 में, मैंने एक क्वेश्चन मार्क किया था, मुझे याद है, मैंने रैंडमली को नंबर मार्क कर दिया था 1 to 10 में, एंड वही नंबर निकला यार। तो यस लक, सर। लक कभी आपका फेवर, लक कभी फेवर करे, आपने टीटा में कुछ मार्क किया हुआ है, ठीक है, तो आपको वो तो मार्क करना ही है टीटा। और सर मेरे को ये पूछना था कि जैसे सर मॉक्स में स्कोर कम आता है, तो शुड वी एम फॉर हायर स्कोर और लाइक सॉल्व आवर मिस्टेक्स एंड देन गो फॉर एनालाइज आवर मिस्टेक्स एंड। मॉक्स में देखो, मॉक्स का पर्पस मैं ये मानता हूँ, मॉक्स का पर्पस आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए होता है, मॉक का स्कोर को दिल पे नहीं लेना है, ठीक है। हाँ वही सर, मॉक डिमोटिवेट हो जाते हैं। डिमोटिवेट ही उसको, मैं स्कोर इग्नोर ही करना है ना, मॉक आपको जो अपनी गलती देखनी है, मैंने बोला अभी बोला ना, आपको अपनी एरर देखनी है, आरसी में क्या एरर हो रही है, क्यों आपके आरसी गलत हो रहे हैं, ठीक है। यस सर। और क्वांट LRDI में देखो आप राइट साइड आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पाए, या गलत साइड पे आप इमोशनल हो रहे हो या ज्यादा एफर्ट मार रहे हो। क्वांट में देखो आप ABC एनालिसिस प्रॉपर्ली एनालाइज कर पा रहे हो नहीं कर पाए। ये पूरी जो गेम है ना कैट की, ये 2-3 यस घंटे सर। जो गेम है ना, वो वही है कि आपको सबसे इजी आउट ऑफ 100 60 क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा, क्योंकि आप आउट ऑफ 100 60 क्वेश्चन इजी है, 40 क्वेश्चन डिफिकल्ट है, 60 इजी है, आप वो 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, या उसमें से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। ये पूरा गेम इजी क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने की है। आप जितने मॉक दे रहे हो वो सब उसी का पार्ट है। मॉक में स्कोर कम आएगा चलेगा, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी स्ट्रेटेजी देखो, आपकी स्ट्रेटेजी पे आप कायम हो कि नहीं, ठीक है। ठीक है सर। और सर Yes, sir. सेकेंडली जैसे So, मेरे को ये पूछना था, लेट मी कंप्लीट कि आप लास्ट क्वेश्चन सर, मेरे को ये हाँ पूछना था कि मॉक सिलेबस खत्म होने के बाद दी जाए वो सही रहता है, या सिलेबस जैसे हुआ नहीं खत्म तो? हाँ, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। हाँ, सिलेबस सिर्फ क्वांट पे है, हाँ वो सिलेबस सर है, सिर्फ वो क्वांट वही में देख। है, LRDI और वर्बल में वो सिलेबस नहीं है, ठीक है। तो अब मॉक, अभी ऐसा होता है कि अब आप क्वांट में जैसे आपका एरिथमेटिक कंप्लीट हो गया ना, तो राइट टाइम है स्टार्ट करने का मॉक लिखने का, ओके सर। अदरवाइज फिर आप क्वांट पूरा एलिमिनेट कर रहे हो। बट LRDI और VRC जो प्रैक्टिस है ना, वो क्वांट वो मॉक्स में ही होगी, उसका कोई वो नहीं है, वो पूरी प्रैक्टिस है ना आपकी उसी में होगी, क्या बोलते हैं मॉक्स में ही होगी वो, हाँ और कहीं भी आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। क्वांट ठीक है, देखो क्वांट रातों रात स्कोर इंप्रूव हो जाएगा, लाइक बहुत सारे बच्चे जिनके क्वांट में 70% आ जाए, 98% आ जाएंगे 1 मंथ के अंदर, अगर पूरा आपने क्वांट कंप्लीट कर दिया तो 2 मंथ में। तो क्वांट ऐसा कि वो हाँ। रातों रात आपने जैसे सिलेबस कंप्लीट कर दिया, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दोगे, आपका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। आपको हाँ सर। LRDI क्वांट, LRDI और VRC स्पेशली वो इतना स्लो प्रोसेस है ना, एक टाइम के बाद दिमाग खराब हो जाएगा कि चल क्या रहा है, एक टाइम के बाद ओके लिटरली सर। दिमाग खराब हो जाएगा कि यार क्या स्कोर इंप्रूव क्यों नहीं हो रहा। वो ग्रेजुअल प्रोसेस है हाँ इसके लिए। सर व्हाट अबाउट जीके? जीके, सचिन आप हाँ थोड़ा, सर। सचिन, सर सर सॉरी 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 सर। हाँ तुम, हाँ जीके के लिए क्वेश्चन पूछो।
सर जीके का सेक्शन जैसे एलएलडीआई क्वांट और वर्बल ये सब होता है। हाँ, आपको देखना बेटा जीके आता है कहाँ पे, पहले तो जीके आता है आईएफटी में आता है, ठीक है। आईएफटी के अलावा आपका गेट में आता है जीके, और फिर सीमेट, वो तो चलो जनवरी एंड और वो सब में आता है, ठीक है। तो जीके कहीं पे है ही नहीं, ना कैट में है, ना एनमेट में है, ना स्नैप में। आपकी 3 बड़ी एग्जाम है, उसमें तो जीके है नहीं। सिर्फ आईएफटी में जीके आता है ना, उसमें भी आप पैटर्न देखोगे ना, बहुत सारे पैटर्न, लाइक लास्ट ईयर के अवार्ड्स आ गए या कुछ भी करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आ गया, तो ये लोग आपको कोचिंग वाले वो कंपेंडियम शेयर कर देते हैं कि लास्ट 1 साल में क्या हुआ है। वो कंपेंडियम कितना 40-50 पेज का होगा, पढ़ लो 2-3 दिन में, हो जाएगा जीके। जीके के लिए आपको अभी से इतना लोड नहीं देना है, ठीक है। आप डेली एडिटोरियल पढ़ रहे हो, उतना इनफ है। बाकी जीके के लिए अक्टूबर के अराउंड कंपेंडियम शेयर कर देंगे। आपके एग्जामों से 3-4 दिन पहले वो रट्टा मार लेना, एक बार नजर डाल लेना, ऑप्शन है ही तो इतना रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है, आराम से जीके हो जाएगा। जीके के लिए अभी कुछ उस पर डिटेल में फोकस मत करो, एक्सेप्ट अगर आप 30 टारगेट कर रहे हो, 30 के लिए जीके चलो मैंडेटरी है, बट बाकी सब एग्जाम पे उतना नहीं है, ठीक है। आपको कंपेंडियम आ जाएगा, वो रट्टा मार लेना 30-40 पेज का, तो उसमें से आराम से आपका 5-6 क्वेश्चन निकल जाएंगे, आपका जीके का सेक्शनल क्लियर हो गया। ये सब में वो करो, ठीक है, फोकस करो। हेलो सर। यस सर अभी मॉक एनालिसिस की बात थी, तो सर उसमें डीआईएलआर और कॉन्ट्रैक्ट ऐसी चीज है ना कि वो एनालिसिस करने में कोई दिक्कत नहीं रहता, वो पता चल जाता है। पर हाँ। सर वीआरसी होता है ना, वहाँ पे बहुत दिक्कत होता है, मतलब पता ही नहीं चलता कि एनालिसिस शुरू कहाँ से करूँ या हाँ। फिर कैसे करूँ सर। हाँ, वही तो सर मेन प्रॉब्लम है एक वीआरसी। वीआईसी में वही होगा कि आपको ये आइडिया नहीं आएगा, लाइक मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे साथ भी सेम था कि वीआईसी एनालाइज कैसे करें। तो मैंने बोला ना कि सेम चीज है कि आप आइडेंटिफाई करो अपनी मिस्टेक। मैंने बोला आप एक बार एक्सेल बनाओ कि कॉमन एरर देखो, आपकी कॉमन टाइप की एरर क्या चल रहा है, कि आज आपने 4 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन गलत मार्क किया, कौन से पैरामीटर पे, या एक्सट्रीम था, या कुछ भी, बहुत सारे पैरामीटर है। आपको मॉक में पता चल जाएगा कि ये ऑप्शन गलत क्यों था, आपने मार्क किया ऑप्शन गलत क्यों था। तो उसको अगर देखो कि एक टाइम के बाद आपके वो पैटर्न रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि यार ये टाइप के क्वेश्चन है ना, उसमें तो आप गलती करते ही हो। तो ये आप कैट में फिर इजी हो जाएगा कि आपको पता है ये टाइप के क्वेश्चन में आप गलती करते हो, तो वो आपको इग्नोर करना है। तो सर आपको ये और दूसरी बात सर, अभी सर है ना भाविन सर का कॉल आया था, भाविन शाह सर है ना अपने, हाँ तो उनसे बात हुई थी वीआरसी में। तो सर उन्होंने एक चीज बताई थी कि वीआरसी को है ना तुम लॉजिकल रीजनिंग जैसे वो करो, कंपेयर करो और हाँ। उसको वैसे सॉल्व करो। तो सर मतलब वो अप्रोच मतलब कैसे करना है, लॉजिकल रीजनिंग जैसा अप्रोच उसको, वो यार एक्चुअली मैं भाविन सर को पूछना रह गया था मुझे। हाँ, ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं भी उनके लिए, सबकी अलग अलग टेक्निक्स होती है, ठीक है। उनको माइट भी हाँ ये चीज कंफर्टेबल हो गई होगी, लाइक मेरे लिए ये कंफर्टेबल था कि मैं अपने हिसाब से अपनी गलतियां देख लूंगा, एंड उसके हिसाब से मेरे मीन्स वही ना, मैं इंस्टिंक्ट पे वर्क करता था। मैंने अपनी इतनी प्रैक्टिस की कि मेरी इंस्टिंक्ट मीन्स वही है कि मेरे दिमाग में फिट हो गया कि मैं अगर जो भी मार्क कर रहा हूँ 90% वो सही ही होगा। तो इतनी प्रैक्टिस कर दी थी। तो सबके लिए अलग अलग चीजें होती है, ठीक है। और एक चीज मॉक से ये क्लियर होती है, ठीक है। अगर मुझे आप अभी अभी 3-4 क्वेश्चन दे दोगे आरसी के, तो मेरे लिए इतना इजी है। उसमें से 2 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे, मैं ऑप्शन निकाल के ही सिर्फ ऑप्शन देखूंगा, क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा। ऑप्शन देख के मैं 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दूंगा, या इवन 3 ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएंगे। मुझे पता चलेगा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है यार। जैसे कि मैंने एक पैटर्न निकाला हुआ था, कैट की बात करता हूँ, कैट के आप पास या के जितने भी पेपर, उसमें समरी आती है, ठीक है, 3 क्वेश्चन। मैंने इतना देखा हुआ है, मीन के मेरा जनरल ऑब्जर्वेशन है, आप लोग दिल पे मत लेना, कि मैंने ये सबसे अच्छी समरी मीन 4 में से, मॉक्स में अप्लाई मत करना, कैट की बात कर रहा हूँ मैं, सबसे अच्छी शॉर्ट, सबसे अच्छी जो चीज लिखी हुई है ना, सबसे ब्यूटीफुली जो आंसर लिखा हुआ है ना, मैं उसको मार्क कर देता था। मैं समरी भी नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं समरी भी नहीं पढ़ रहा, 4 ऑप्शन देख रहा हूँ, सबसे अच्छा कौन सा लिखा हुआ है, या सबसे ब्यूटीफुली अच्छा क्राफ्ट करके क्या लिखा हुआ है, मैं मार्क कर देता था। मॉक्स में अप्लाई नहीं होगा, कैट में ये मैंने ट्राई किया था, मेरे लिए वर्क कर रहा था। मैंने अभी ये पेपर की बात करूं, मैंने 2 क्वेश्चन में ऐसा किया था, सबसे ब्यूटीफुली जो आंसर लग रहा है ना, मार्क कर दिया। समरी भी नहीं पढ़ी, मुझे नहीं पता कंटेक्स्ट या कुछ भी नहीं है, बट आंसर दोनों सही हो गए, क्योंकि मेरा ऑब्जर्वेशन था, क्योंकि मेरे पास लास्ट में मेरे 40 सेकंड बची है और मुझे अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन, तो मुझे कुछ ना कुछ जुगाड़ अप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरी इतनी प्रैक्टिस थी कि मुझे पता है कि मुझे ऑप्शन आइडेंटिफाई करना आता है। तो ये सब प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा चीजों को, कि आप ऐसे एक रिस्क लेना सीख पाओगे। सर व्हाट अबाउट लोन्स, मतलब लोन प्रोसेस कैसे होती है अगर
एजुकेशन लोन लेना चाहता है कोई हाँ तो। हाँ, तो एजुकेशन लोन ऐसा होता है कि जब आपका एडमिशन हो जाएगा ना, उसी टाइम पे आपको बैंक का कॉल आ जाएगा। जब जैसे कि अब मेरा जब अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता हो गया था, तो सबकी कोई ना कोई टाई अप होता है, ठीक है, ये लिस्ट उनको भी चली जाती है। अगर आपका कोई कॉल कन्वर्ट हो गया तो वो जो कॉलेज है वो बैंक को भी लिस्ट भेज देती है, बैंक के सामने से कॉल आ जाएंगे आपको, ठीक है। तो वो लोग आपको बता देंगे कि आपको, और यहाँ पे प्रोसेस इतना सिंपल है, अगर वो टॉप टियर स्कूल में जा रहे हो, टॉप 10-12, आपको इतना लोन लेने की जरूरत ही नहीं है। वो लोग आपको मेल पे ही आपका लोन अप्रूव कर देते हैं, आपको इतना कोई लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लाइक सर मैंने मतलब जो अमाउंट होती है उसका 50% मिलता है या 100% हम ले सकते हैं? अमाउंट से ज्यादा मिलता है। जैसे सर कि बट उसके लिए प्रॉपर्टी मॉर्गेज भी नहीं एसेंशियल है ना? कोलेटरल नहीं रहता यहाँ पे। लाइक मीन्स कुछ कॉलेज में होता है, मैंने बोला ना, अगर आप टॉप 10-15 कॉलेज में हो ना, तो आपको विदाउट कोलेटरल लोन मिलता है, आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं रहती। वैसा है कि आपको कोई प्रॉपर्टी कुछ नहीं चाहिए, विदाउट कोलेटरल आपको इतने ट्रस्ट करते हैं, आपको इतना जॉब तो मिल ही जाएगा कि आपको आप पे कर दोगे, तो आपको कुछ वो सब जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे काफी सिंपल प्रोसेस है, कोई ये सब की जरूरत नहीं है, बट उसके लिए आपको वही। यस। सर मैंने 2 बैंक में पूछा था, हाँ आईसीआईसीआई और बीओबी में, तो दोनों में ऐसा बताया कि प्रॉपर्टी मॉर्गेज करनी पड़ेगी और आपको अगर आप प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं करते हो तो भी 50% ही मिलेगा, ऐसा मुझे बीओबी में बताया। और आईसीआईसीआई में बताया कि आपके जो कंफर्मेशन, जो डॉक्यूमेंट्स है ना, जो कॉलेज के हाँ कंफर्मेशंस मिल गए, ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स है ना, उनके हाँ। बेसिस पर हम लोन नहीं दे सकते, ऐसा बोला उन्होंने। नहीं नहीं नहीं, उसमें क्या है कि अब आप कौन सी पहले तो आपको उनके पास सारी बैंक के पास लिस्ट पड़ा हुआ है कॉलेज का, ठीक है। आप नेट पे भी देखोगे, आपको कॉलेज का लिस्ट पड़ा हुआ है कि टॉप टियर बी स्कूल है वो सब। अगर मैं बोला आप टॉप 15 बी स्कूल में हो, तो आप बैंक के पास लोन है, आप उनको बोलो यहाँ पे जाके ये पर्टिकुलर कॉलेज का एडमिशन हो चुका है, वो आपको बोल देंगे, उनके पास ऑलरेडी वो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि आपको इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास अभी जो लोन के पड़े हुए हैं, जो मुझे बैंक के तरफ से आए हुए थे कागज और वो सब, वहाँ पे लिटरली लिखा हुआ है। और प्रॉब्लम है कि आप, आई थिंक यहाँ पे कोई लोकल ब्रांच पे तपास की होगी आपने, माइट भी ये पॉसिबल है, क्योंकि लोकल ब्रांच को इतना पता नहीं रहता। ये जो मेन अच्छी एचओ ब्रांच होती है ना, वहीं पे उनको पता रहता है ये सब चीजों का। लोकल ब्रांच होता है, उनको आइडिया नहीं रहेगा। मेरे यहाँ पे भी जब मैंने अप्लाई किया था, यहाँ पे बाजू में ही अपने कालोनी बाग पे थी आईसीआईसीआई, मैंने वहां पे उनको पूछा था, उनको आइडिया नहीं था। सर मैंने भी वहीं पे पूछा था। हाँ, कारेली बाग वाले, हाँ, उनको थोड़ा नहीं आता, कंप्लेन करनी पड़ेगी अपने को कि उनको नहीं पता। तो मेरे टाइम पे यही हुआ था, जब मैं लोन के लिए वहीं पे गया था आईसीआईसीआई में, उनको नहीं पता था। तो यही एक इश्यू हुआ था, बट वही है कि वो लोकल ब्रांच में ऐसा इश्यू रहता है, बट आप एचओ में या कहीं पे तपास करोगे, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सर तो सर एडमिशन लेने के बाद लोन का तो कोई इश्यू नहीं होगा ना? नो नो नो, लोन का कोई इश्यू नहीं रहता। आप बोलो ना एमबीए जो बी स्कूल में चले जाओगे, आपको लोन का बिल्कुल 1% भी इश्यू नहीं होने वाला। इवन आपको ज्यादा लोन मिलते हैं, जैसे कि मैंने इनिशियली एडमिशन लिया था अहमदाबाद में, और फिर मैंने चेंज किया था, तो उस टाइम पे मेरी फीस थी 22-24, बट मुझे लोन मिला था 40 लाख का। बट 40 लाख का अमाउंट है, उसमें मैं जितना भी करूंगा उस पर ब्याज मिलेगा, ब्याज मुझे पे करना पड़ेगा, वैसा था। हेलो। हाँ यस सर, मेरा डाउट रिगार्डिंग क्वांट था हाँ कि 5% ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट आई डोंट गेट कॉन्फिडेंस ऑन माय आंसर्स। हाँ बेसिकली जैसे अभी हम लोग जो आपका ये जो पेपर देख रहे थे, उसमें जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन क्वांट का था वो लाइक एकदम ही इजी था, हाँ वन स्टेप का आंसर था। तो हाँ सर उसको अवॉइड कैसे करें? ये जो रिग्रेसिव जो होती है ना थिंकिंग कि मेरा इतना इजीली आ गया, सो देयर हाँ मस्ट बी सम एग्जैक्टली। ट्रिक टू इट, उसको मतलब अवॉइड कैसे करना है? इसमें मॉक्स बहुत ज्यादा आपके लिए रोल प्ले करेगा। जैसे कि अभी आपको हो रहा है, ठीक है, बट आप अगर 5 मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो, और अपने पे ट्रस्ट करो ना, 5 मॉक अटेम्प्ट करो, आप उस पे अपने पे ट्रस्ट करो आप, तो आपको एक टाइम के बाद तो वो दिमाग से आप चला ही जाएगा। अभी चलो मैं पहली बार कर रहा हूँ अटेम्प्ट कर, मुझे वो ट्रस्ट इश्यू हो रहा है, ठीक है, सेकंड कर रहा हूँ, बट जब मैंने मॉक एनालिसिस किया, वो आंसर तो सही निकले, तो मुझे अपने पे कॉन्फिडेंस आ गया कि मुझे ट्रस्ट इश्यू नहीं होने चाहिए। सेकंड अटेम्प्ट किया मॉक, उसमें भी चलो मुझे थोड़े ट्रस्ट इश्यू कम हुए, बट ऐसे 5-6 मॉक के बाद तो ट्रस्ट इश्यू चले जाएंगे ना। तो यस अभी सर। इनिशियली होगा, 1-2 मॉक में इश्यू होगा, बट 5-6 मॉक के बाद तो ट्रस्ट इश्यू वो चले जाएंगे। आप अपने आप पे जब आपके आंसर सही होने लगेंगे, आप एनालाइज करोगे, आपको पता चल जाएगी आपको जो लग रहा था वो सही ही आंसर है, तो एक टाइम के बाद तो आप छोड़ दोगे, अपने आप पे डाउट करना छोड़ दोगे। तो वही है कि वो ओके सर। जैसे 5-6 मॉक के बाद ऑटोमेटिकली वो चला जाएगा। यस ओके, थैंक यू। ठीक है सर guys? हाँ सर हाँ हाँ सर
अभी के लिए हमारे पास तो 6 महीने है, तो ये 6 महीने में हम आई मीन डायरेक्टली पूछ रहा हूँ कितने क्वेश्चंस ईच सेक्शन में टारगेट करना है, जैसे कि कितने आरसी, कितने एलआरडीआई सेट्स और कितने क्वांट मीन्स प्रैक्टिस करना चाहिए आपको ऑफलाइन, वैसा पूछ रहे हो आप? यस सर, यस, ऑफलाइन प्लस मॉक्स, जैसा मैं मॉक्स तो थोड़ा लिया है मैंने, तो हाँ। उसके हिसाब से कितने करना है करके। हाँ, तो मैंने मॉक को बता दिया कि मॉक को मिनिमम 30 अटेम्प्ट करने हैं। 30 से अटेम्प्ट किया तो भाई नहीं चलेगा, आप कैट एक्सपीरियंस हो ही नहीं। 30 से कम अटेम्प्ट कर रहे हो तो 30 से तो ज्यादा ही मॉक अटेम्प्ट करने हैं। प्लस Okay. मैंने बोला कि ऑफलाइन जो प्रैक्टिस है ना, हमने बोला आप अपनी मटेरियल के साथ स्टिक रहो। उसमें देखो 1000 क्वेश्चन करने का मतलब नहीं है 100 अच्छे क्वेश्चन करो। 1000 क्वेश्चन में क्या होगा, सेम पैटर्न 10 बार रिपीट हो रहा है, इससे अच्छा 100 अच्छे क्वेश्चन करो। तो आपका जो भी मटेरियल होगा, जो भी मटेरियल फॉलो कर रहे हो आप, उसमें सारे टाइप के क्वेश्चन कवर होंगे। आप Okay. अपने का मटेरियल जो स्टिक रहो, वो पूरा करो। उसके अलावा मॉक के 30 मॉक सेटिंग करो। उसके अलावा अगर आपको करना है तो क्वांट की बात करूं, क्वांट में आपके अपने सेक्शनल टेस्ट होंगे, वहां पे आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे। वो कभी भी आपको मन हुआ चलो कोई सेक्शनल टेस्ट दे दिया मैंने, ठीक है, वो अटेम्प्ट करना ट्राई करो। और पैरेलल एक चीज बता रहा हूँ, हाँ ये अच्छा हुआ याद दिलाया, हाँ ये बताना भूल गया। अभी तो ठीक है, एक टाइम के बाद जैसे आपका एक बार आपका क्वांट हो जाए ना सितंबर के बाद, आपको फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करने हैं, ठीक है। स्पेशली दो, एक आपका है एलिस ग्रिड करके, और एक है आपका आई क्वांटा करके फेसबुक ग्रुप है, ठीक है। और वो ओपन ग्रुप नहीं है, मीन को कोई ना कोई ऐड कर देगा आपको। सर आई क्वांटम में ऑलरेडी हूँ सर। हाँ, तो एलिस ग्रिड पे भी ज्वाइन कर लो। अब प्रॉब्लम क्या पता है, वहां पे सारे इंडिया के जैसे कि 1 लाख जितने एक्सपीरियंस वहां पे पड़े हुए हैं। वो तो मैंने ज्यादा नंबर बोल दिया, जैसे कि 20-25 हजार पड़े हुए हैं वहां पे। तो लोग डेली वहां पे अपने क्वेश्चन डालते हैं, और वहां पे आप वो देखोगे ना कमेंट सेक्शन, वहां पे लोग अपना सॉल्यूशन डालते हैं। तो वहां से आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है। जैसे कि आपने वो क्वेश्चन सॉल्व किया एक तरीके से, पॉसिबल था कि वो क्वेश्चन उससे शॉर्ट तरीके से भी सॉल्व पॉसिबल था, उसका सॉल्यूशन वहां पे किसी और बंदे ने वो डाला हुआ है, तो वहां से भी आप सीख पाओगे। ओके। तो क्या होता है कि ये आपको अभी नहीं, सितंबर के बाद, मैं जब प्रैक्टिस का मैंने ये किया था कि सितंबर में मेरे एक बार क्वांट खत्म हो गया ना, सितंबर, अब मैं क्वांट कुछ बुक कुछ नहीं कर रहा। मैं डेली रात को 8 या 9 बजे, अब मैं जब फ्री हो रहा था 9 बजे आके मैं फेसबुक ओपन करूंगा, एलिस ग्रिड या आईक्वांटा, डेली मुझे 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। डेली उसमें से पहले जो 10 क्वेश्चन मुझे मिलेंगे मैं प्रैक्टिस कर लूंगा, हो गया। दूसरे दिन और 10 क्वेश्चन। सर आप किधर वर्क किया सर? क्या? यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल राइट? ये मैं एलएनटी में था इनिशियली, जो 3 साल था उस टाइम पे मैं एलएनटी में था। उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी थी, मैं करियर लॉन्च में पार्ट टाइम पढ़ाता था। Okay, sir, the thing is, I am also working at L&T, sir. So हाँ। basically, I face a lot of issues. जैसे कि मेरे को समय नहीं मिल रहा है, शायद हाँ। डेली मेरे को सिर्फ 3 घंटे मिल रहा है, और उसमें भी कंसंट्रेशन है ना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि I am staring at the computer screen for almost 13-14 hours, and after that 3 hours to study, it's getting very hectic, sir. So ये क्या करना है कुछ? हाँ हाँ, तो देखो उसमें यहाँ पे बता दो, एलएनटी में आप कहाँ पे कौन से डिवीजन में हो, लाइक आपने लाइक टीएस Technology या field, sir. टीएस में ही हो? हाँ, yes sir. ओके, टीएस में किस में? TS में Polaris department, sir. ओके ओके ओके, हाँ हाँ So, हाँ। you are also मैं there, TS? मैं एमएस में था उस टाइम पे। उस टाइम पे नाम एमएस था, वो पता नहीं हर बार अब आईएम में ऐसा कुछ होता, इंटीग्रेटेड एसेट Okay. मैनेजमेंट, आईएम होगा आई थिंक अभी। IES. Okay. हाँ हाँ हाँ, तो मैं अभी, हाँ अभी वो नाम चेंज। तो वैसा था कि अपने को लाइक मैं ऐसा करता था कि मेरा तो आरसी और वो सब पढ़ना होता था ना, मैंने वो जॉब में ही रखा था। लाइक कि मेरा काम इतना डिमांडिंग नहीं था, 8 घंटे है तो मुझे 4 घंटे में काम हो जाता था। बस 4 घंटे का काम 8 घंटे में ही काम करेंगे। तो वही एक बीच में जो भी पैचेस होते थे, ठीक है, या लंच ब्रेक आ गया, अपना लंच ब्रेक, ठीक है, वो 1 घंटे का रहता है। उसके बाद 2-3 टी ब्रेक आ गए अपने आ जाते हैं, ठीक है। या फिर शाम को हम वही जाते कैंटीन में। तो वो टाइम मैंने कहा ना आरसी पढ़ने के लिए, अब ठीक है आप कंप्यूटर स्क्रीन पे तो पढ़ नहीं पाओगे, तो मैं मोबाइल में ले जाता था। अब क्वांट बॉन्ड तो नहीं कर पाओगे वहां पे, वो सब तो कुछ पॉसिबल नहीं है, बट आपको जो इंग्लिश डेली आपको रीडिंग करना है या कोई आरसी सॉल्व करना है, वो तो आप मोबाइल में कर पाओगे। कोई आने वाला नहीं है आपके डेस्क पे चेक करने के लिए आप मोबाइल में क्या देख रहे हो, वो सब कर रहे हो। तो आपको जॉब पे वो थोड़ा कहीं पे भी आपको टाइम मिल रहा है ना, वहां पे आपको ये ऐसे इंग्लिश वाला पार्ट आप कर पाओगे यूटिलाइज। मैंने वैसे ही किया था कि मैं जब आरसी था, आरसी वैसे कर रहा था एक टाइम। और उसके बाद मैंने थोड़ा ये लाइक इनफॉर्मली बता रहा हूँ, मैं थोड़ा बेंच पे चला गया था। जैसे मैं लाइक बिकॉज आई नीडेड टाइम दैट टाइम फॉर प्रिपरेशन, तो मैंने 1-2 महीने में थोड़ा बेंच पे भी चला गया था प्रिपरेशन के लिए। तो ये भी लाइक डिफरेंट व्यू है यार, आप कैसे आपको टाइम निकालना पड़ेगा। आप श्योर हो आप
आप ये साल आपको निकलना ही है, लाइक मेरा श्योर था इरिस्पेक्टिव ये साल मुझे निकलना ही है, ठीक है, या मैं जॉब छोड़ दूंगा या मैं एडमिशन ले लूंगा, मेरा श्योर था, तो मैं बेंच पे जाना अफोर्ड कर पाया। मैंने एक प्रोजेक्ट खत्म हुआ, दूसरे प्रोजेक्ट मैंने नहीं लिया, बेंच पे चला गया 1-2 महीने के लिए, वहाँ पे मुझे 8 घंटा मिल रहा है प्रिपरेशन के लिए, तो ये सब था। तो उस टाइम पे मैं रिस्क ले रहा था क्योंकि मुझे श्योर था। तो वो आप अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से देखो, अगर जॉब नहीं करना है तो आप वो एक कर सकते हो, क्या बोलता हूँ मैं उसको, आरसी तो कर ही पाओगे यार, आरसी का काम जॉब के अवर्स में ही ट्राई करो, ठीक है। हेलो सर। हाँ सर अभी जॉब की बात करें तो सर एक्चुअली में मैंने डिप्लोमा किया और उसके बाद 2 साल जॉब किया था एलएनटी में। हाँ तो हाँ वो लोग वर्क एक्स के तौर पे डिप्लोमा के बाद या फिर बैचलर के पहले वाला जो जॉब है वो कंसीडर करते हैं? यार इसका ऑनेस्टली बताऊं ना, मुझे आइडिया नहीं है, मुझे पूछना पड़ेगा। आइडियली करना चाहिए, कोई भी फुल टाइम क्योंकि एक्सपीरियंस 2 होता है साल का तो सर वर्किंग है प्रोफेस जॉब। हाँ हाँ वो भी एलएनटी में ही है सर। हाँ और हाँ का ज्वाइनिंग लेटर से लेके रेजिग्नेशन लेटर दोनों है। हाँ पर वो क्या है ना कि बैचलर के पहले वाला है। ये एक बार मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, इसका मुझे भी आइडिया नहीं है, ठीक है। तो मैं आप मुझे नाम बता देना, मैं आपको पर्सनली पिंग कर दूंगा इस पे, ठीक है। हाँ मुझे सर, भी ये देखना मुकेश नाम है सर। मैं हूँ सीएल में ही हूँ, कैट 21 E2 के बैच में। ठीक है ठीक है ठीक है, तो मैं आपको पर्सनली बता दूंगा, ठीक है, इसके ओके बारे में। सर। हाँ, और कोई डाउट है गाइस? No, sir. That's it, sir. From my ठीक है side. ठीक है ठीक है गाइस, तो अभी ठीक है, अभी ये सेशन यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे, जब मैं एक पर्टिकुलर मॉक अटेम्प्ट करूंगा, तब देखना लाइक मैं कैसे अटेम्प्ट कर रहा हूँ या मुझे क्या इश्यू आ रहे हैं और क्या कैसे हो रहा है, तो उस टाइम पे हम देखेंगे। मैं लास्ट ईयर पेपर नहीं लिखा था, तो मुझे लिए आई थिंक वो नया होगा, तो मैं वही ट्राई करूंगा, वो पेपर लिखने टाइम मैं ट्राई करता हूँ नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तब। एंड उसके बाद यस सर मिनिमम कितने घंटे स्टडी करना चाहिए यार, पर डे? आई वुड से 4 to 5 आवर्स, 4 to 5 आवर्स इनफ है यार, 4 to 5 आवर्स इनफ है, उससे ज्यादा मींस यार डिपेंड करता है वो भी यार कि आप कंफर्टेबिलिटी लेवल कैसे हो। लाइक जैसे कि मेरा क्वांट कंफर्टेबल था, ठीक है, तो मुझे क्वांट इतनी प्रैक्टिस नहीं करनी, मुझे इंग्लिश करनी है। अब इंग्लिश में जनरल रीडिंग कर रहा हूँ, उसको मैं पढ़ाई में नहीं गिनूंगा फिर। तो लाइक वो कंफर्टेबल लाइक 4 to 5 आवर्स अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, ये लेवल पे अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको दिन के 4 घंटे तो डालने ही पड़ेंगे। अगर आप एक लेवल पे कंफर्टेबल हो, अभी जैसे कि आप कहीं पे भी स्ट्रॉन्ग हो ना कोई एरिया में, लाइक मेरा क्वांट काफी स्ट्रॉन्ग था उस टाइम पे, जब मैंने स्टार्ट किया था तब भी मेरा क्वांट स्ट्रॉन्ग था, तो मुझे इतने एफर्ट नहीं, मुझे इंग्लिश पे एफर्ट मारने थे, तो मैं 3 घंटे ही कर रहा था, वैसा था, उससे ज्यादा मैंने एफर्ट नहीं मारे थे। बट कुछ लोग का क्वांट में प्रॉब्लम होता है, कुछ वर्बल स्ट्रॉन्ग होता है, किसी ना किसी का कोई सेक्शन जो स्ट्रॉन्ग होगा ही तीनों में से, ठीक है। तो आपको उसके हिसाब से 3-4 घंटे इनफ है यार, उससे ज्यादा आप ये पेपर ये पर्टिकुलर एग्जाम में उतनी जरूरत नहीं है, एप्टीट्यूड एग्जाम में इतना कुछ है नहीं पेपर में, और आपको सारे अटेम्प्ट भी नहीं करने हैं, सब आना जरूरी भी नहीं है, आपको अपने हिसाब से, लाइक मैंने बोला ना अगेन, आउट ऑफ 100 60 क्वेश्चन इजी होंगे, वो 60 में से आपको 45 to 50 अटेम्प्ट करने, आप आराम से 150 ले आओगे, आपके 99+ परसेंटाइल चले जाएंगे 3 आवर्स के पेपर के हिसाब से, ठीक है। तो ये पेपर ओके जो सर। ये पूरी गेम है ना, क्वेश्चन सॉल्व करने की नहीं है, मैं अगेन बता रहा हूँ, ये तो पूरी गेम है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता यार, आप आइंस्टाइन हो कि क्या हो, ठीक है। आप स्पीड कितनी मैटर करती है, यहाँ पे स्पीड मैटर करती है, ठीक है। आप कितने इंटेलिजेंट हो या आप कितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप कम टाइम में कर पा रहे हो, आप इजी क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, उसकी ये गेम है पूरी। ये पूरी 3 घंटे की गेम है आपकी इजी क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने की, और कुछ नहीं। आपका इंटेलिजेंस कुछ मैटर नहीं करता, आता है कि नहीं आता, या आप जैसे कि आप ओलंपिया के क्वेश्चन भी सॉल्व कर पा रहे हो, उसका मैं क्या करूंगा यार। आप ओलंपिया का क्वेश्चन वहां पे 5 मिनट में करोगे, मैं तो बोल रहा हूँ आप नेगेटिव में स्कोर ला रहे हो, 5 मिनट में नेगेटिव हो गया, आपको 2 मिनट में करना है ना, आपको वो क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना, आप 2 मिनट में अटेम्प्ट कर पाओ, उनको अटेम्प्ट करो, बाकी छोड़ दो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूरी गेम, ये पूरी गेम आपको इजी क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर उनको सॉल्व करने की है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तब हम ये करेंगे, तो आपके क्या बोलते हैं, आपका जो ये मैं एक पेपर अटेम्प्ट करूंगा, एंड उसके बाद बाकी भी थोड़ा मुझे और डिस्कशन करना है, बट वो नेक्स्ट वेबिनार में करेंगे, ठीक है गाइस। अभी के लिए इनफ है। ओके सर, थैंक यू। ओके Okay, ओके sir. गाइस, Thank you, sir. बाय Thank you, sir. बाय। थैंक यू सर।